Please welcome on stage Subhash Yadav. इंडियज गॉट लैटिन में भी गए थे आप? हाँ हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया भाई, लेकिन एक बकैती हो गई मेरे साथ। पूरा पैनल नहीं जानता था ना। तो और सुबह क्या चल रहा है? नहीं ठीक है। तू क्या कर रहा है? समय रैना को आलिंगन करके कैसा लगा? मेरे को तो यही मजे आते हैं भाई कि मेरे बर्थडे पे समय रहना ना केक काटा है। समय रैना ने जो रणवीर के साथ गुफ अप किया था, तुमको क्या लगा? सही है कि गलत है? थोड़ा सा मजा नहीं आया। किसी का बर्थडे था, 75th बर्थडे। उन्होंने अपने इनविटेशन में लिखा था नो फ्लावर नो गिफ्ट्स ओनली ब्लेसिंग। मैंने जरूरत है आपको। कोई ऐसा कभी खड़ा हो जाता है, कोई बोलता है यार मजा नहीं आ रहा है, मेरे पास एक अच्छा वाला है, मैं सुनाऊं क्या? शुरू के 15 सेकंड में लाफ नहीं आया, आज तो नस काट लो। तो कोई विजयनगर पे जो कर रहा था, तो एक बोल रहा मैं वहां का ठाकुर हूँ और चंदा हुटेंग कर रही। तो भाई मैं भी फ्लो में था। मैंने कहा हमारे यहाँ गोली मार देते हैं। लेकिन आओ नीचे उतर, मैं तेरे को देखता हूँ। मैंने कहा इतनी लाइट जल के दिख नहीं रहा हूँ मैं। ये कहाँ से सूझा कि यार कॉमेडी करना है? ये हम गिटार नहीं सीख पा रहे, हम जोक चला ले रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कोई मेंटल ब्लॉक होता है ऐसा? मैं तो मतलब हैदराबाद में रोता था। मान लो किसी को शुरुआत करनी है, सीखना है, ऐसे कैसे शुरुआत करेगा वो? कोई भी आर्ट फॉर्म होता है उसकी क्लास होती है, तो कॉमेडी की क्लास नहीं है उसके लिए। अच्छा, मेरे को बहुत सारे लोग टोकते हैं कि सुबह प्लीज बी प्रोफेशनल। मैंने काम से मतलब करना चाहिए। बी प्रोफेशनल क्या करूंगा मैं? मेरे को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बुंदेलखंड से हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे क्यों सुधारूं टोन, उसी से धंधा चल रहा मेरा। बड़ा हरामी हो बेटा। पर सुभाष वाकई में ऐसा हंसता हुआ है कि इसका अलग शेड भी है? कुछ नहीं पता कौन कब ने पट ले भाई। मतलब मेरे कितने तो सारे दोस्त हैं जिनसे ये वाला था कि कहीं घूमने चलेंगे, है ही नहीं, जीवन जिंदगी में नहीं बचे, निपट ही लिए हैं। तो क्या करूंगा मैं? ओके, थैंक यू, दैट्स बीन वन टाइम। माय नेम इज सुभाष यादव। थैंक यू। ये यादव और दूध वाले क्या है मतलब? अभी आप 1 घंटा लेट आए तो मतलब क्या पूरा दूध दूध बांट के आए थे? बांट के थोड़ी, मैं लेट ही उठा ना, सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना हम लोग। अच्छा। दूध दो, सो जाओ खुद। तो मैंने तो पहले सुना था तुम बोले कि तुम दूध नहीं बेचते हो, पिताजी सिर्फ पनीर बेचते हैं। तो पिताजी बाहर है तो मेरे को तो धंधा रखना पड़ेगा ना। कोई तो संभाले इंदौर में। पापा टीकमगढ़ में है, वो मेरे इधर को मेरे। अच्छा, टीकमगढ़, हाँ। हाँ, मेरे दोस्त कुछ दोस्त हैं टीकमगढ़ के। हम टीकमगढ़ के लोग, मेरे को लगता है बाहर हम दोस्त बनने ही आते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, अच्छा। कहीं भी चले जाओ टीकमगढ़ के दोस्त हैं। जो एक लहजा है हम्म। आपका, ये कैसे बुंदेलखंडी बोलते हैं या क्या बोलते हैं ये? बुंदेलखंडी है ना ये तो। बुंदेलखंडी है ना मतलब ये? मैं अभी बहुत इधर आ गया ना, 4-5 साल हो गए ना मेरे को हाँ, इंदौर इंदौर में। आके, हाँ। हाँ, तो अगर हिंदी जैसी सही हो जाती तो वहां पे अगर ऐसे बोलने लगो ना, तो कह रहे भाई साहब ज्यादा सुधर गए को तो जाके। तो मतलब बुंदेलखंडी वालों का वो थोड़ा सा रहता है। अच्छा। एक तो मैं अपने मैं मिक्स वेज हूँ भाई। मिक्स? वेज हूँ। मिक्स वेज हूँ? हाँ, ये क्या है मतलब? के पैदा यूपी में हुए, हाँ। फिर पिताजी टीकमगढ़ आ गए, हाँ। मुश्किल से 80-100 किलोमीटर। फिर वहां पूरी पढ़ाई लिखाई हुई, और फिर वहां से जो हैदराबाद, हैदराबाद से इंदौर। हाँ। हाँ। तो ऐसे मिक्स ही चलता है, तो टोन समझ में नहीं आती, पर वो जिनको पकड़ में आ जाती ना उनको पता है कि बुंदेलखंडी है। हाँ, वो तो जल्दी पकड़ में आ जाती है। हाँ, जैसे बहुत मैं बॉम्बे का हूँ ना, आप ओ, मुंबई बोलते हैं। ओहो। तो हिंदी बड़ी मिक्स होती है एकदम। हम्म। सब मिक्सचर होता है। मैं तो बोलता हूँ कि जैसे मैगी जैसी होती है, आप कुछ भी डाल दो, हाँ, बन जाएगा कुछ ना कुछ। कुछ तो बोल ही हिंदी, देंगे। मराठी, गुजराती, अच्छा, तमिल, गुजराती भी आती, तेलुगु। गुजराती भी आती है? हाँ। अभी भाई दाल सुधरवा दो वहाँ की। हाँ, दाल सुधरवा दूं? हाँ अरे भाई, गुजराती दाल सुधर जाएगी तो फिर बिकेगा क्या? भाई, कैसे गुड़ कैसे कैसे बेच मीठी रहे हो? दाल ही तो फेमस है कै- गुजरात की। नहीं है तो आपके लिए, बाहर वालों के लिए अलग काउंटर लगा दो यार प्लीज। चलो ठीक है, अभी पिछले सप्ताह ये गया था सही है, भाई। बाहर वालों के लिए अलग काउंटर लगा दो। प्लीज लगा दो। मैंने उनसे मिर्ची मांगी, मिर्ची नहीं है उनके पास। हाँ। और जो मिर्ची वो तीखी है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो यार हमारा। मीठा उसी से बोलते हैं वो, कि उनके खाने में बड़ा भगवान, मिठास होती है। अरे, नहीं, लूटते हैं लूट लूटते हैं। आप सोचो, अगर मैं आपको बोलूं पर मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं। अच्छा सॉरी। हाँ, फिर। नहीं नहीं, अच्छा है आप तो वालों में बता। हाँ, आप जैसे शाम को स्पेशल क्या खाते हो? वही एकदम अपना। अगर कोई, अगर दोस्त यार ले जाए आपको, क्या खाओगे? दाल आजकल कहाँ ले तड़का? जाते हैं, जिसपे दाल शादी हुई तड़का? कोई दोस्त यार नहीं ले जाता अच्छा, तो फिर तो है। हाँ। आज आपकी तो उम्र भी हो गई, ठीक है तो। नहीं नहीं, उम्र हुई क्या बात कर रहे हैं यार? कितने साल के थे? मैं 26। 26 का है? चल कुछ और बात करते हैं, छोड़ इसको। हाँ, क्या बात कर रहे थे तू? दाल और गुजराती। हाँ, तो मतलब उन्होंने पता है स्पेशल बोला कि सुभाष भाई हम आपको शाम को स्पेशल डिश खिलाएंगे। हाँ। स्पेशल स्पेशल मतलब कि मजा ही आ जाएगा हाँ, ना। एकदम हाँ। तड़क भड़क तुमने ऐसे विजुअलाइज किया होगा। हाँ कि भाई यार तो हाँ, आज तो मजा ही आ जाएगा मतलब। देखो, दाल हम्म। तड़का, हाँ कुछ नहीं था, उनने सिर्फ ग्रेवी में चीज के क्यूब डाल दिए थे बस। कह रहा खाओ।
हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर चुका है। हाँ। और निकल आए, हो गया हमारा सूरत का शो, हो गया बढ़िया शो, बढ़िया था पर खाना कभी ऐसा हुआ सुभाष की ऐसे शो में गए और बहुत बकवास करी और ऐसा लगा कि यार बहुत बकवास हो गई, लगता नहीं है कि चलेगा ये, हम्म। साला चल जाता है, लोगों को बड़ा मजा आने लगता है, अंदर से लगता है एज अ आर्टिस्ट ऐसा लगता है कि अ, यार मैं तो बकवास कर रहा हूँ या आज अच्छा नहीं जा रहा है ये, हाँ पर हाँ, पता नहीं ये लोग क्यों हंस रहे हैं। वो तो अच्छी बात है। जिस दिन सोच के गए कि ये जो चलना चाहिए नहीं चलेगा, उस दिन नस काटने का मन करता है। हाँ। अभी मैं रिसेंट का बता रहा हूँ भाई, अमीर लोगों को आर्ट देखना सिखा दो प्लीज, हाँ। बहुत जरूरी है। वो पैसे खर्च कर देते हैं और कहते हैं बस परफॉर्म करो। हम्म। अभी मतलब कहाँ कहाँ पे हुआ? अभी 2 सप्ताह पहले की बात है भाई। हाँ। साया जी से फोन आया कि एक सर का बर्थडे है हाँ, तो आ जाओ। और आ जाओ। हाँ, पैसे प्रॉमिस देना है। पैसे एडवांस ले लिए थे भाई, हम्म। नहीं तो नहीं जाता मैं। पैसे कितने एडवांस कितने दिए? है, कितने मिले? 30। 30? हाँ, आधे घंटे के। आधे घंटे की? ठीक है, तो बढ़िया है यार। तो पहले सुनो तो। हाँ, ना मैं तो वही सुन के खुश हो गया। इज्जत बेचनी पड़ती बहुत ज्यादा। मैं वहां गया, जैसे ही घुसते हैं ना तो बोले हाँ चालू हो जाओ। हाँ, चलो हो जाओ। चालू हो जाओ। मैंने भाई चाबी लगी मेरे में, मैं आऊंगा पानी आनी पीऊंगा बैठूंगा अच्छे से, तब फिर देखें। किसी का बर्थडे था, 75th बर्थडे। अच्छा। उनने अपने इनविटेशन में लिखा था नो फ्लावर, नो गिफ्ट्स, ओनली ब्लेसिंग, मैंने जरूरत है आपको। 75 साल के आदमी का बर्थडे, और हम सुना रहे हैं, वो बहुत इलीट क्राउड नहीं होता जो, हाँ। उनके ड्रिंक्स चल रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन सामने आया, कोई कुछ नहीं है, बस आप बोलते रहो। तो फिर मैंने इमेजिन कर लिया कि ये टीवी देख रहे हैं, इनको कोई मतलब हाँ नहीं है। आप बस बोलते रहो, तो मैं कुछ भी बोला भाई। हम्म। मैं यूट्यूब वाला ही वीडियो 2 बार क्या सुन, आ गया बसंती नाचो, हाँ चालू हो जाओगे? हाँ, और यूट्यूब वाला वीडियो मैंने 2 बार सुना दिया उनको। वही वाला पूरा रिपीट पे? 2 बार। और उन्होंने बेवकूफ जैसे पूरा सुन लिया। उनने सुना ही नहीं ना, हाँ, ये भी बात बराबर। वो सुन ही नहीं रहे थे। हम गए, हमने खाना खाया और घर। और 30 जेब में? 30 तो पहले ही आ वो गए तो थे? पहले आ गए थे। ये सही है यार, कैसे कर लेता है? भाई बहुत मारना पड़ता अपने आप को, क्योंकि हम लाफ के लिए करते हैं ना, लाइव शो है तो लाफ के लिए करते हैं। आ ही नहीं रहा तो फिर ऐसा कि बस बोलते जा रहे हैं कि हाँ मेरा बर्थडे है फलाना ढिकाना। आज क्या सोच के है? आज आज थोड़ी कुछ बोलना है, आज थोड़ी क्यों आज इलीट क्राउड नहीं नहीं नहीं, आज जोक वैसे सुनाने थोड़ी, जोक सुनाने है? थोड़ी है, एकदम आज बातचीत करने आए। तो हाँ जरूरी है, क्योंकि नहीं है भाई इंदौर में ऐसा वाला सीन। हम्म। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सबको मालूम है क्या कॉमेडी का सीन कैसा क्या है। यहाँ के लोग ऐसे बोले कि हमने पैसे दे दिए, बस आप करो जो भी परफॉर्म करना हो। कोई कभी वो ऐसे करते हैं कि तुम गए परफॉर्म करने और बोले कि ये मजा नहीं आ रहा, वापस से कर, दूसरा कुछ कर। उतना तो बोलने नहीं देते अपन। माइक है ना हाथ में, नहीं उतना सुनते नहीं है ना, उतना सुननी नहीं है। या तो तुम फिर वो उसी जगह गए नहीं है ना, कानपुर में करे हो कभी ऐसे वहां पे कानपुर में, ये विक्रम? तो गए कानपुर हो? में कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत नहीं, बढ़िया है एकदम। यादव हूँ, यूपी से हूँ मैं। अच्छा, तुमको लगता होगा एक तमंचा तो ये भी रखता होगा। हाँ कंफर्टेबल है ना वहां पे, तो कंफर्टेबल है, हम्म। क्योंकि वहां उनकी जैसी ही बातें हो रही, वो सुनते हैं अच्छे से। इलीट क्राउड का क्या सीन है कि वो बढ़िया, उन्होंने क्या पैसे दे दिए बस, उनके लिए शौक ही है। एक तो मैंने टैक्स भी भर दिया है, तो अब तो पूरा वसूलूंगा इसको। हाँ नहीं नहीं, उनके लिए बहुत चिल है, उन्होंने बस ऐसा है कि पैसे दे दिए, सामान आ चुका है, बस खत्म। तो कैसे कुछ ये कहाँ से सूझा कि यार कॉमेडी करना है ये? पढ़े वढ़े क्या करी? मेरा ऐसे पढ़ाई पूछोगे तो आप हंस दोगे। बीएससी तो बेसिक जो जो रहता है, टीकमगढ़ से ही किया, और वो होता है ना साल भर में एक बार एग्जाम देने जाते हैं बस, हम्म। वो वाला। वो डमी स्कूल वाला? नहीं, नहीं नहीं। डमी नहीं था, अब हाँ। लोकल है ना, हाँ। तो क्या ही जाना है, प्रोफेसर साहब को दूध की दुकान पे मिल रहा है तो नमस्ते सर, ये वाला सीन है। तो कॉलेज तो नहीं गए, 2 लीटर भेजो। बस वो है एग्जाम दो, बात खत्म हो गई। एमए इंग्लिश है मेरा, बताओ। एम इंग्लिश किया है तुमने? और मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। हाँ, गजब है। ये है, और बीएड डन है मेरा, हम्म। बीएड अच्छे से किया था। बीएड भी किया हुआ? हाँ हाँ हाँ, टीचर था मैं। क्या पढ़ाते थे? कंप्यूटर, अच्छा। सेफ जोन, कि नहीं आ रहा है बच्चों का नंबर, हमसे कोई बहस ही नहीं कर रहा है। 30 नंबर के लिए क्या बहस करना है, कुछ नहीं। बड़े चिल है, कंप्यूटर पे जाओ, पेंटिंग सिखाओ उनको, हाँ, हो गया। वो भी खुश, अपन भी वो खुश। बहुत ज्यादा खुश हाँ। है। फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तीनों दिन गेम ही खिलवाता था मैं। इसलिए। तो क्या और क्या है, गेम खेलो और क्या करना, पेंटिंग ही तो है और सीखना है उनको।
घर एमएस पे पेंट वगैरह में। हाँ, कंप्यूटर है ही नहीं घर में तो क्या करेंगे उसका? ये भी तो कंप्यूटर है नहीं ना उनके यहाँ। वो तो स्कूल में एंजॉय करने आते हैं। मार्कशीट पे बस आ जाएगा, कंप्यूटर में मार्कशीट हो में गए कोई पास। एडिशनल है ना वो तो सब्जेक्ट। अच्छा, करना तो करो। हाँ, अरे आप सुनो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडी, कंप्यूटर को तो एडिशनल सब्जेक्ट है। ये ड्राइंग होती है। मेरी तो ड्राइंग भी खराब है। हम्म। 10 में से 2 नंबर आए थे मेरे। कितनी खराब होगी? दो तो आ गए। अरे कैसे? आप पूरी क्लास के 10 में से 8, 9 ऐसे आ रहे हैं। कलर भर रहे हैं मेरे में तो। नहीं, चलो आज तुमको ड्राइंग ही बनवाएंगे। तो फिर कंप्यूटर छोड़ के गए, ऐसे लगा कि भाई कॉमेडी कर रहे हैं। नहीं, मैं 5 साल मतलब मेरे को तो मेरे पिताजी का स्कूल है, हाँ। सरस्वती ज्ञान मंदिर, जो आचार्य जी वाला होता है ना, हाँ। वो वाला स्कूल है। मैं वही प्रिंसिपल का लड़का हूँ। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं ही कूटा जाता था, कि अगर मैं कूट रहा हूँ तो आप समझ रहे हो कि तो गोडाउन में माल ऐसा है तो रिटेल में तो ऐसे ही निकलेगा। हाँ, तो बहुत एकदम से तो छोटे से स्टिच पे नहीं आते, छोटे-छोटे से हाँ, प्ले तैयार करा देते हैं। गली मोहल्ले में से ना, फंक्शन ना, ना, वगैरह ना, में ना, नहीं। एनुअल फंक्शन वाला, अच्छा, एनुअल फंक्शन एनुअल वाला फंक्शन स्कूल में, वाला। हाँ हाँ। वो सब जानते हैं प्रिंसिपल सर का लड़का है, ठीक है? तो उसमें एक बार क्या हुआ, दहेज प्रथा पे सीन था। लड़की बनाया, पता नहीं मेरे को हर बार क्यों लड़की बनाते हैं। हाँ, गोरा चिट्टा था, अभी तो नहीं हूँ, अब तो काला हो गया हूँ, तो स्कूल का एक बच्चा मार रहा है, कि बीवी है ना, मारते हैं ना, हाँ। मार रहा था। उन्हें इतने तेज क्यों मार रहा है? कह रहा फीस भरता हूँ ना। भाई उसने सीरियसली मारा नहीं, ये कौन सी बात हो गई? तो वहां से कि स्टेज फन है, डांस फन है। तो जीने के 4 दिन वाला गाना नहीं है तौलिया वाला, वो सब किया है। तो इससे जो मजा, फिर कपिल शर्मा, वो सबने वहीं से देखा है। तो वहां से एक लगन लग गई कि यार इसको थोड़ा सीखना चाहिए या मजा आता कुछ है। करना चाहिए, मजा आता नहीं नहीं, करने वाला वो पैसे को लेके थोड़ी शुरू हुआ था ये। है। ये तो मजा आ रहा था, सो शुरू हुआ है। लोगों को खुश करने में, हंसाने में, नहीं, खुद मजबूरी के लिए। नहीं, मजबूरी नहीं है वो। हाँ। मजबूरी थोड़ी, वो तो कोई जोक क्रैक किया, हम्म, लोगों को हंसी आ गई, बढ़िया है। हम गिटार नहीं सीख पा रहे, हम जोक चला ले रहे हैं। सही बात। नहीं, पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। गिटार के बजाय आप हंसा रहे हैं तो ज्यादा मतलब हंसाना काफी मुश्किल होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब चार दोस्तों के साथ चुटकुले बना बना के हंसना वो अलग बात हो वो तो जाती कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहते हैं। है। हाँ, सामने वाले को भी समझ में आता है। अभी आए कि आप बोला, आज जैसे बताया कि लाइट क्राउड है, आप आए बोले चलो जाओ। वो तो उनका बस नहीं चल रहे हैं, चाबी भर देंगे मेरे में किसी दिन, कि चालू हो जाओ। बहुत बहुत टफ है उनके साथ तो काम करना। तो कुछ रिहर्स करते हो, कुछ करते हो कि नहीं, ऐसी मैं भगवान की अगर देन है। नहीं नहीं, मैं इंदौर सर्किट का वो आदमी हूँ जो राइटिंग ढंग से करता ही नहीं है। हम्म। मतलब राइटिंग करनी चाहिए मेरे को। हम्म। वो तो स्टेज पे बोलते बोलते बातू नहीं बहुत हूँ। हम्म। तो कोई चीज आगे अगर अच्छे से हिट हो गया तो उसको लिख लिया, बस एक बार लिख भी लिया, क्या थोड़ा सा कीवर्ड लिख लिए, याद रहे रहे तो नहीं तो नहीं। एक बार मेरा दोस्त है, उसने प्रैक्टिस करवाई 1 घंटे कि शो में ऐसा ऐसा बोलना है, 1 घंटे। हम्म। मैंने अपनी राइटिंग में लिखा, मुझे मेरी राइटिंग समझ में ही नहीं आई, तो मैंने 1 घंटा कुछ और किया। तो दोस्त ने जूते नहीं मारे, मैं बेवकूफ हूँ, चलिए नहीं इतना नहीं लिख के दिया था। नहीं 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 नहीं, मतलब लिखना है ना कि जैमिंग साथ में होती है ना, कि हाँ। आप ये जो कर लो ये अच्छा लगेगा। सब भूल ही गए हैं, कुछ और सुना दिया, ठीक है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन कोई मेंटल ब्लॉक होता है ऐसा कि भाई आपको बहुत। सूझ नहीं रहा है हाँ, क्यों नहीं होता है? और पब्लिक खड़ी है, मतलब नहीं, बैठी उस हुई टाइम पे नहीं होता, उस टाइम पे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, स्टेज पे इतना तो चलेगा ना कि आप कुछ कर लेंगे। राइटिंग में तो ब्लॉक ही मानूंगा मैं तो अपने आप को। है। अच्छा। हाँ, राइटिंग उतना अच्छा नहीं पूरा है। मतलब एक्सटेम्पोर करते हो तो वहां गए और वहीं सूझता है, लोगों को देख नहीं के वो चालू हो नहीं, जो जाता अभी तक कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं कंटिन्यू, जो भी हो रहा है, जो सेट है। है। सेट तो मेरे हैं भी नहीं, प्रॉपर ही नहीं है। मतलब आप सोचो, जो मेरा वीडियो आपने देखा है ना, मैंने एडिटर को ही बोल दिया था, तेरे को जहां से अच्छा लगे वहां से वहां से काट काट दे। काट के देना, मेरे ऊपर मत आना। मेरे को वीडियो, मैं पैसे दे रहा हूँ ना, मेरा वीडियो दे देना। वो निकल गया, वो बहुत बड़ी बात है। वीडियो भी सिर्फ इसलिए डाला है कि क्लाइंट मांगता था, भाई साहब आपका कोई यूट्यूब पे वीडियो है कि नहीं, तो आप भेज देता हूँ क्या है। वो इस भरोसे नहीं डाला था कि मैं खुद भी ढूंढ रहा था। सुब्बू यार लिखेंगे ना तो मिल जाएगा, बस एक ही सुब्बू यार मिलेगा। ये वाला सीन है। ओके। पर फिर इसमें पैसा ऐसा मिलता है क्या सुभाष? हाँ हाँ, अच्छा। कल ही की बात है। कल ही पैसे लेके आए हैं हम लोग, तो पैसे तो मिलते हैं। अच्छी कमाई है कि नहीं, ठीक ठाक है? अगर समझ में आ जाए, मतलब वेन्यू को अगर समझ में आ जाए, तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा गेम है। अच्छा। मतलब इसमें वन ऑफ द बेस्ट, अगर इंदौर में कोई कॉमेडी रूम है, वेन्यू है, तो वो पपाया ट्री। पर ऐसा जैसे होता है भाई, अभी शादी ब्याह चल रहे हैं या फंक्शन चल रहे हैं या कभी ऐसे चल रहे हैं, है। आपको बुला लिया भाई चलो,
एक स्टैंड अप कॉमेडी वाला भी एक पोर्शन रख देंगे इसके अंदर। होता है, हम्म, ऐसा होता है, ऐसा या बुलाया भी है। हरदा गया हूँ मैं भाई, अच्छा। हरदा शादी में स्टैंड अप परफॉर्म करने गया हूँ। और तो वो एक्सपीरियंस कैसा था शादी में बढ़िया परफॉर्म बढ़िया करना? बढ़िया बढ़िया, बढ़िया। मतलब मैंने 2 शादी के वो किए हैं। एक में वो जो मम्मी-पापा के 25 साल हो गए ना एनिवर्सरी के, हाँ। हाँ 25 साल पूरे हो गए, तो वो स्विमिंग पूल में है, नहा रहे हैं और मैं यहाँ से परफॉर्म कर रहा हूँ और फिर वो सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। तो मतलब हुआ है, दोनों जगह अच्छा है, क्योंकि बेसिकली कॉमेडी के लिए सब चाहिए कि क्लोज़ हो लोग, अटेंशन ध्यान दे रहा हो और डिस्ट्रैक्शन कुछ ना हो, बस और कुछ नहीं। मतलब वो आदमी यहाँ गुलाब जामुन खा रहा है और वहाँ हाँ, टाँके लगा वो नहीं चाहिए। रुका रुका हुआ इंसान चाहिए अच्छे से, एक कमरे में या फिर एक जगह पे अच्छे से, जहाँ पे कोई साउंड ना होने से फालतू की चीज़ें ना, सुनते हैं सब, कॉमेडी अच्छे से सुनते हैं। शायद इसलिए वो सबको बंद करके रखते हैं अंदर। एग्ज़ैक्टली। आप सोचो ना कि आपके सामने कोई बढ़िया चीज़ चल रही हो ऐसे-ऐसे, तो आप इधर-इधर देख रहे हैं, तो फिर नहीं देखेगा ना कोई, हाँ, सुनेगा ही नहीं। सुनेगा ही नहीं। और यहाँ पे जब पूरे क्लब बन जाते हैं ना, इंदौर में कोई से भी, चाहे क्लब हो, चाहे कैफ़े हो, उसके बाद उन्हें सोचता है कि ये आर्ट करा लेना चाहिए। तो बीच में हाँ, पिलर है उसमें, तो बिठा लेंगे कैसे? वो वाला सीन है। चलो बढ़िया है। मतलब इसमें कमाई भी है। हुँ, पर हुँ। इसे मान लो किसी को शुरुआत करनी है, सीखना है इसे, कॉमेडी को लेके, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, कैसे शुरुआत करेगा वो? ओपन माइक होते हैं उसके। ओपन माइक अब होता है। मैं इसका तो बहुत डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी है, हुँ, मालूम ही नहीं है किसी को। जैसे डांस के लिए क्लास होती है, हुँ, स्कूल हम पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है? कोई भी आर्ट फॉर्म होता है, उसकी क्लास होती है। तो कॉमेडी की क्लास नहीं है, उसके लिए ओपन माइक्स होते हैं, अच्छा। वही क्लास है। हुँ, स्टेज से आप मतलब आप सब, लाइव परफ़ॉर्म करके ही सीख पाओगे, हाँ, उसका कोई पर्याय नहीं है। आप घर पे प्रैक्टिस करके भले ही जा रहे हो, हुँ, पर लाइव ऑडियंस तो सामने है ना भाई। मान के चलो आपने 18 प्लस जोक तैयार करे, हुँ, पर सामने फैमिली वाले बैठे हैं, तो आप कर थोड़ी पाओगे। तो आपको मतलब बेसिकली आपको दुकान जैसा होना पड़ेगा कि ₹10 की चीज़ माँगी है कि ₹20 की माँगी, कितना माँगा है, उस हिसाब से डिलीवर करना आना चाहिए। तो ओपन माइक ही आना होता है, उसके बहुत पर ओपन माइक में तो आपको ऑडियंस पहले पता नहीं होती है, हाँ, नहीं पता होती ना, तो फिर कैसे पता चलेगा 10 वाला देना है या 20 वाला देना है? तो करते-करते आएगा ना, करते-करते आएगा कि आज इनके सामने 2 चीज़ें होती हैं ओपन माइक्स में या फिर शोज़ में, किल और बॉम्ब और टैंक। किल, बॉम्ब और टैंक। टैंक टैंक माना बहुत ज़्यादा गंदा कि आज तो नस काट लो, ठीक है? किल माने कि आहा! मज़ा आ गया। बॉम्ब माने वो कि उल्टी ही कर दिया आपने स्टेज पे एकदम इतना गंदा, अच्छा। तो वो वाला सीन है। तो ये करते-करते ही आएगा, लाइव आर्ट फॉर्म है ना, करते-करते आएगा। ऐसे नहीं है कि आपने घर पे प्रैक्टिस कर ली हो गया। तो ओपन माइक क्लासेस हैं, हम सबके लिए क्लासेस हैं कि हम स्टेज पे परफॉर्म करते हुँ, तो वहाँ इस जाके आप रियाज़ करते अ, प्रैक्टिस करते हाँ, यही है, यही करते हैं। यही रियाज़ है। हुँ, 6 महीने मैंने इतना गंदा वॉर्म किया है हैदराबाद में, मतलब मान लो कि कोई कॉमेडी वाला बंदा होता है ना, बैठना पसंद भी नहीं करता था कि अरे! इसके साथ बैठना है ना, क्योंकि किल नहीं करोगे आप, तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं। ये वाला बहुत एकदम क्लियर बात होती है इधर पे, ऐसा वाला नहीं है कि आपको बहुत शुगर कोटेड करके बताएँगे, नहीं। क्लियर बोलते हैं, अच्छी बात है भाई, कोई तो है जो क्लियर बोलते हैं। हुँ, तो कॉमेडी में वो वाला सीन, तो ओपन माइक आओ, परफ़ॉर्म करो, करते 3 मिनट, 5 मिनट, 7, 19 फिर 20, 21 फिर आधा घंटा, फिर उसके बाद 1 घंटा ऐसा बनता है। पहला कौन-सा किया था? मैंने याद है? हाँ। मेरे को याद है 18 मार्च 2020 शो किया था पहला। पहला शो किया था 13 अगस्त 2019 में इंदौर आया था और हैदराबाद में किया था मैंने। कैसा क्या क्या अनुभव था पहले बहुत वाले का? बहुत बेकार। मतलब बेकार? अरे जैसे मान के चलो आप परफ़ॉर्म करते हैं, करना चाहते हैं, तो वहाँ पे गए और 3 मिनट का स्पॉट होता है। मैंने कहा मैं 10 मिनट करूँगा। तो बोले भाई 3 मिनट का होता है, आप पहली बार परफ़ॉर्म कर रहे हो। अरे मैंने है मेरे पास 10 मिनट, आप लिखो मेरा नाम। हाँ, तो बोला ठीक है, कर ये लेते उनको भी समझ में जोश में थे। आ गया कि नया है। हाँ। आता है जो आ गए ना उनको मालूम है। 1 डेढ़ मिनट नहीं हुआ होगा और मैं होस्ट चिल्ला रहा था कि बुला दो वापस प्लीज़ उसको। टोबी भैया हैं वहाँ पे, उज्जवल भाई हैं हैदराबाद वाले बहुत सारे, कीर्ति करके कॉमिक है सब। भाई खूब मज़ाक उड़ाते हैं वो। और करेगा 10 मिनट? अरे कुछ नहीं यार, 1 मिनट बाद बुलाने लगा था मैं। हाँ, अरे हाथ काँपते हैं भाई, हाँ, आपको आता थोड़ी है कुछ, हाथ काँप रहे हैं आपके। स्टेज एटिकेट्स जिनको बोलते हैं वो सीखने में टाइम लगता है टाइम करते-करते। लगता है। ये वाला नहीं है कि आपने मुँह उठाया और चल दिया वहाँ पे। हाँ, जॉनी लीवर बन जाएँगे हम, सब हँसेंगे हमें। कुछ नहीं होता पहली बार में।
और ऐसे जिसका पहली बार में चल जाता है ना, हाँ, और जब अगले दिन बॉम्ब होता है, और ज़्यादा बुरा लगता होगा। वो बहुत बुरा लगता है। ये बात तो सही है। जो पहले थोड़ा-थोड़ा गिर-गिर के हाँ, सीखते हैं तो धीरे-धीरे। थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है वो कॉन्फिडेंस। हाँ, जो पहले में सुपरस्टार बन जाते हैं और फिर चलता नहीं तो बहुत बड़ा बुरा लगता चुप बड़ा है। दुःख होता है। इधर ऐसा लगता है कि हमने क्या बेकार कर दिया, उस दिन तो बहुत किल हुआ था, हुँ, वो वाला अब है। क्यों नहीं चल रहे? मैं तो मतलब हैदराबाद में रोता था भाई। फिर दूसरों को भी देखते हो? देख-देख के सीखते हो? हाँ, हाँ, सब। किन-किन को देखते हो? मैं आपको कोई भी आर्ट फॉर्म हो ना, आपको पहले देखना ही चाहिए। हुँ, मैंने मतलब देखी है पहले कॉमेडी, मतलब जाके वीडियोज़ में लाइव देखो, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क समझ में आता है। बॉडी पोस्चर्स और वो भी समझ में आता है। बहुत, क्योंकि क्या स्टांस लेते हैं? जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो वो तो वीडियो है ना, वो तो एडिट हुआ है, एडिट हुआ है? सुंदर एडिट हुआ है, हुँ, तो वो अच्छा लगता है। मैंने आकाश मेहता का जोश टॉक वाला कुछ वो देखा था, पॉडकास्ट। हाँ, तो उसमें बोलते हैं आपकी ही गलती है, कॉमिक की ही पूरी गलती होती है, जोक लिखने में, जोक सुनाने में, डिलीवरी करने में, उसमें ऑडियंस की कोई गलती नहीं है। आपकी ही गलती है, आपको ही काम करना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा-सा ऐसा मन में था कि हाँ, अपन को काम करना है, ऑडियंस की गलती कभी नहीं होती इसमें। ऑडियंस का टेस्ट कैसे पता करते हो? कि भाई यहाँ पे एडल्ट वाला जोक चल जाएगा, यहाँ पे या फिर मैं यहाँ पे चुम्बन और किसिंग और इस तरह के शब्द इस्तेमाल करूँ तो चलेगा या तो नहीं चलेगा? क्या तो डबल मीनिंग की ना एक लाइन है, उसके आगे चलेगा तो चीप हो जाएगा, उसके थोड़े से पीछे रहो आप। अच्छा, डबल मीनिंग में भी चीप और अच्छा रहता है क्या? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, क्यों नहीं? आप हल्के से कुछ कैसे बोल। समझाना तो ज़रा? एक जोक है मेरा आखिरी में, हाँ, मतलब अगर वीडियो आपने देखा होगा तो। हाँ, नहीं, नहीं अभी ध्यान नहीं, नहीं। मैं ज़्यादा नहीं देखता, ओके। तुम्हारे तो कम देखे मैंने। मेरा एक ही है। मेरे देखने भी नहीं, मेरा एक ही वीडियो है। तो उसमें एक आखिरी जोक है कि मेरे पापा मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा, मेरे पापा से ना मेरा थोड़ा दोस्ती जैसा हो चुका है थोड़ा, हाँ। इन 4-5 साल में, कि अच्छा वो है। नहीं तो आप समझ रहे हो लड़कों के पापा से कहाँ ही बनती। तो नहीं मेरी तो बनती है भाई, मैं बड़ा आप मुंबई अच्छे से हो। किस्म का नहीं, नहीं मुंबई से नहीं, मैं अच्छा सुलझे किस्म का इंसान हूँ। तो हमारी तरफ टीकमगढ़ में नहीं आया ना अभी सुलझा हुआ कुछ। वहाँ का तो बाप बाप ही है। नहीं कीप सेफ डिस्टेंस। तो उसमें एक जोक है, मेरे पापा मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं इस बात पे कि उनका बर्थडे जो है ना, अ, अमिताभ बच्चन वाले दिन आता है। अच्छा, हाँ, हुँ, खुश हैं वो हुँ। एक्टर वाले दिन। तो मेरा एक दोस्त है, बोलता है भाई तू निराश मत हो, तेरा बर्थडे भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस वाले दिन आता है। यानी कौन से? कह रहा डैनी डेनियल्स। अब जो एक बात है, डैनी डेनियल्स, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए वो है ही नहीं, ये तो कॉन्टेक्स्ट ही सर के नहीं, ऊपर वो मुझे। जाएगा। पर अगर ऐसे लोग बैठे हैं तो ये वाला पार्ट नहीं हंसेगा इतना सा, बाकी तो 98% लोग हंस ही रहे हैं ना उस पे, क्योंकि उनको कॉन्टेक्स्ट पता है। और वो जो 2% है वो प्रोफेसर टीचर है, उन्हें नहीं पता, अच्छी बात है। तो ये वाला है। मैंने अगर बहुत नोन नाम। ये कौन-सा हो गया? ये अच्छा वाला हो गया कि चीप वाला हो गया? नहीं, नहीं, ये गुड है। ये गुड है? हाँ, क्यों अच्छा, नहीं? अब और चीप मैंने वाला क्या है? घिनौना ही कर दो आप। वो तो क्लोज़ रूम में बढ़िया लगता है, ऐसा नहीं। ऐसा है। हाँ, अगर मैं वहाँ मियाँ खलीफा बोल देता हाँ, तो तो चीप हो जाता। अरे नहीं, लोग जानते हैं ना, तो हो जाता। हुँ, पर अगर मैंने ये नाम स्टैंडर्ड नाम लिया बहुत, ठीक। अच्छा। हाँ, हाँ, और मेरा बर्थडे उसका बर्थडे सेम डेट पे हाँ, आता है। तो क्या थप्पा लगा दिया, अच्छा है। मैं तो खुश हूँ भाई। तो मेरी इंस्टा की पहली पोस्ट ही वो है, अच्छा, प्रॉपर। तो ये मतलब डबल मीनिंग का भी एक दायरा होता है। हाँ, बढ़िया पर हँसी-खुशी। डबल मीनिंग बिकता है, आप बेचो तो अच्छे तरीके से। मैं दोनों तीनों शो करता हूँ। हाँ, मैं स्कूल के लिए भी करता हूँ, कॉलेज के लिए भी करता हूँ, कॉर्पोरेट भी करता हूँ, और एक वो कि फुल एडल्ट भी। हाँ। तो वो सब आना ही चाहिए ना आपको, तो वो वाला स्कूल स्कूल के लिए क्या अलग करते हो? सीन। मतलब स्कूल के यहाँ तो लिए। आप डैनी डेनियल मियाँ हाँ, खलीफा हाँ, बोल रहे हो, वहाँ स्कूल के लिए बोल स्कूल के रहे तो हो। कितने बढ़िया-बढ़िया जोक है। मैं रायपुर, मेरे को बुलाया था कोई ब्लूम करियर करके एक जगह है, मतलब किसी का इवेंट था बहुत बड़ा। हाँ, उसमें 25 स्कूल के बच्चे आए थे। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11th-12th वाले आने ही वाले, वो कम थे, पर ये सब आप सोच रहे हो कितना अ, वो है बच्चों को हँसाना। और मैं कोई ऐसा फेमस आदमी तो हूँ भी नहीं। उन्होंने तो बुला लिया कि हाँ ठीक है, कॉमेडी कर ले तो आ जाओ। वो तो मैं पैसे और फ्लाइट के चक्कर में चला गया था भाई। सभी जाते हैं, तुम अकेले नहीं। हाँ, नहीं, अरे पहली बार मिल रही थी ना मेरे को तो। तो मैंने कहा ठीक है, पैसे आ गए, उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा 15 मिनट करना है, हमने ठीक है। तो जो हैप्पी बर्थडे वाला ये है ना, हाँ, इसमें ही शब्द आप बदल दो ना थोड़ी से, तो वो बच्चों के लिए हो जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे? जैसे? मान के चलो ये बोला है कि मैं ऐसा बर्थडे बताऊँ, तो मैंने कहा आप लोग ट्यूशन जाते हो?
हाँ, कोचिंग नहीं बोला, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन बोलते हैं। ट्यूशन बोलते हैं। ट्यूशन हाँ, कनेक्ट हो पहले गया। ट्यूशन ही होती है ना। हाँ, पहले ट्यूशन नहीं बोला, ट्यूशन बोल दिया, उससे खुश हो गए, कह रहे ट्यूशन की बात है। मैंने एक लड़का होता है जिसका बर्थडे, जब भी कोई सुंदर लड़की आती है उसका होना ही होना है उस दिन बर्थडे, हुँ, कि आज मेरा बर्थडे है, आप एक चॉकलेट ले लेते थोड़ा सा, कितना कनेक्ट हो गया उनके लिए। वो वाला सीन है। तो बच्चों के हिसाब से भी जोक बनते हैं कि उनकी क्लास टीचर फेवरेट होती है। और बर्थडे मतलब मेरा तो बहुत रिलेटेबल इसलिए कि मेरे पूरे घर में सिर्फ मेरी बहन का बर्थडे मनता है, ना मेरा मनता है ना मेरे छोटे भाई का मनता है। अब भी नहीं? हमने पूरा पैसा उसी पे लगा, हमारे दोस्त और मेरे भाई के दोस्त उसी के बर्थडे पे आते हैं, तुम भी उधर ही केक कट कर लिया करो, उसी में से उसी दिन। खा लेते हैं, उसी उसी एक केक में हो जाता है एक हमारा। केक में हो जाते काम। पैसे बहुत बचाता है भाई तू, है ना? ऐसे बता रहा है केक कट नहीं होता है, बहन का नाम लेके, है ना? बच जाए अच्छी बात है। बच रहे हैं, अच्छी बात है। देखो और ये असली। दहेज भी तो देना है, हाँ? दहेज भी तो देना है। हाँ, ये बात। तुम किस-किस को सुनते हो? कौन-कौन से कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन को? भाई देखो देखो, कपिल शर्मा तो देखो सबने सुना है, हाँ, वहीं से शुरू हुआ कपिल मेरे को। शर्मा के लिए ऑप्शन कहाँ है यार? टीवी खोलो तो वही आता है, हाँ तो वो अलग बात है। मतलब लाफ्टर चैलेंज में देखो ना आप पहले, मैं अपने मकान मालिक के यहाँ पे मतलब जाके टीवी देखता था, हाँ, वो हो गया। ये सभी बोलते हैं। नहीं नहीं वैसे मैं थी नहीं ना, किराएदारों के पास तो किराया भर रहे हैं ना, टीवी खरीदने के पैसे ही नहीं है तो उन्हीं के जाके देखेंगे और क्या कर सके। फेसबुक पे तो जाकर भैया का वीडियो तो आया था वो, हाँ, पर मैंने केविन हार्ट का इररिस्पॉन्सिबल करके उसका टीजर आया था, अच्छा। टीजर ट्रेलर, वो देख के मेरे को ऐसे फटे में आ गया भाई, ये कॉमेडी शो इतना बड़ा होता है क्या? 1.5 लाख लोग, वो मेरे को बहुत ऐसा लगा था कि भाई ये कुछ तो है। हुँ, तो जाकिर भैया, फिर निशांत, पृथ्वीश चौबे, देवेश दीक्षित, इनके वीडियो पहली बार, मानिक माना, इनके वीडियो मैंने पहली बार देखे थे। तो मैं, जैसे अपन सब सोचते हैं ना, वैसे ही सवाल मेरा भी था, ये रोज वीडियो क्यों नहीं डालते? ये काली टी शर्ट ही है क्या इनके पास, वो वाला। फिर समझ में आया भाई साहब बहुत टाइम लगता है वीडियो निकालने में, एक बार का कहानी नहीं है, बहुत टाइम लगता है। केविन हार्ट का सिर्फ इंग्लिश समझ में नहीं, पर वो टीजर ट्रेलर देख के इंग्लिश समझ में नहीं फिर भी पूरा देखा। इतना मजेदार ही दिख रहा था भाई वो तो। मतलब एक तरीके से देखा जाए सुभाष हम्म। कि कोई भी आर्ट फॉर्म को ऐसे लैंग्वेज कोई बाधा नहीं है, हाँ नहीं है ना, है ना? मतलब मैं अपनी हाइट को लेके पहले बहुत ऐसा डरता था कि यार भाई कितनी छोटी हाइट है, भाई वो 5'3", पता नहीं कितना छोटा ही है हाइट में, पर किल 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 कर सारे रहा है। कॉमेडियन तो छोटे ही हैं हाइट में। किसकी हाइट है? जॉनी लीवर की नहीं है, हाँ, राजपाल यादव अरे की बट नहीं ऐसा डर तो लगता है ना, है। ऐसा वाला रहता है ना मुझे स्कूल तो में लगता है चढ़ते। हाइट कम है तो कॉमेडियन। नहीं नहीं, बस्सी भैया की हाइट बड़ी है। नहीं उनका भी बढ़िया है। तो मतलब केविन हार्ट जब मैंने वो सिर्फ टीजर देखा था, तो मेरे को समझ में आया कि भाई के है कुछ लेवल तो है। तो कैसे बनना है? केविन हार्ट जैसे बनना है हाँ वही माने, कि समय रहना है ऐसे बनना है? वो उसी लीग में ही खेल रहा है भाई वो आदमी, उसी लीग में ही खेल रहा है वो आदमी तो। भाई मतलब जो अभी कल परसों डाला ना उसने भी दोबारा, क्या फटा है वो। मतलब जैसे हम विदेश के कॉमिक लोगों के टीजर ट्रेलर देखते हैं ना, वैसा समय रैना का बना है, और वो है भाई, वो लेवल अप। उस लेवल का है वो। हाँ तो उसको जोक जोक भी बहुत अच्छे से आते हैं, लाइव शो देखो, जोक जोक बहुत अच्छे से आता है उनको, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देते, प्रॉपर। तो वो समय रैना ने जब गूफ अप किया था हम्म रणवीर के साथ, हम्म। तो तुमको क्या लगा था कि सही है कि गलत है कि नहीं यार, देखो इंस्टेंट चलना ही निकलता चाहिए? है साहब, किसी को कुछ नहीं पता कौन से वाले पे मारे जाओगे, सीधी सी बात है। कब कट जाओगे पता हाँ, नहीं चलेगा। अरे तो मैं बताऊँ कैसा है, आप रोज रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, आप निकलते हो, कोई गलती से ट्रक लेके आ जाए तो फिर तुम्हारी थोड़ी, तो खड़े पे भी तो गाड़ी गली जाती है ना, हाँ, वो वैसे बोल दिया, पर उसमें समय ने थोड़ी बोला है। और वो मैं अभी भी वही बता रहा हूँ कि वो उसके मेंबर्स ओनली पे डला था, और हमारे यहाँ पे वो क्या होते हैं उसको, पायरेटेड। पायरेटेड। हाँ पायरेटेड, थैंक यू। पायरेटेड किया ना इसको किसी ने, नहीं देख, आप वीडियो कैसे डाल सकते हो, हम्म, तो वो है। तो सही है मतलब। सही गलत का नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आदमी के अपने अपने ऊपर है भाई। मतलब अब पैसा की एथिक्स, तुम्हारा क्या चॉइस? मतलब उसमें पैसे मिले ये बोल रहे हो आप कि, हाँ, पैसे तो लिया ही होगा ना यार, बिना किसने, पैसे के थोड़ी कोई बोलेगा। ना ना ना, क्यों, नहीं? पैसे क्यों लिए होंगे? अच्छा, नहीं पैसे क्यों लिए? फ्री फंड में बोल दिया फिर रणवीर ने। फन, अरे आप मैं एक छोटी चीज पूछ रहा हूँ, आपकी शादी हो गई? हाँ, ठीक है ना, आपके दोस्त हैं, बेसिकली मैं वही पूछ रहा हूँ कि अपन घर पे गाली नहीं देते हैं, हाँ, अपन सब घर पे गाली नहीं देते, अपने दोस्त यारों में देते हैं, तो जोन ऐसा रहता है ना कि फ्लो है वो, फ्लो में निकल जाता है। चिल कर रहे हैं ना, हाँ,
वैसे कभी अपन गाली देगा तो पर यार तू चिल तो यार पब्लिक के सामने कर रहे हैं, तुझे पता है ना कि पर लोग टिकट करोड़ों खरीद लोग दिखने वाले हैं। नहीं तो टिकट खरीद के भी तो आए हैं। मेंबरशिप भी तो लोग पैसे इसलिए खर्च कर रहे हैं ना। आप डी मार्ट जाओ या कहीं पे भी जाओ, आप सामान तो अपनी मर्जी से उठा रहे हो ना, आप पैसे खर्च कर रहे हो। आपको जैसे ये मेरा बेटा है सामने, ठीक है, ये मिर्ची नहीं खाता तो ये मिर्ची उठाएगा थोड़ी। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ हाँ बिल्कुल, उस पे तो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते ना, हम्म, चॉइस पे थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। तो रणवीर तो बेकार में फिर लुटा गया ना। पर हो गया भाई, सबको एक मुद्दा चाहिए, हो गया। और आप एक चीज सोचो, जो मैं कल वाले शो की बता रहा हूँ ना आपको, 3 महीने हम्म। आपसे आपकी पसंद की चीज छीन ली जाए, हम्म। कैसा लगता होगा? मतलब बुरा लगेगा किसी को भी। हम इंस्टा चलाने के कितने एडिक्ट हैं, बिल्कुल हाँ। एकदम फुल, एकदम मजेदार। 3 महीने से उस बंदे ने स्टोरी नहीं डाली, 3 महीने से पोस्ट नहीं डाला, 3 महीने से यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं किया, जो कि मतलब रेगुलर जाता था, रेगुलर है। रोज का 8-10 आप वीडियो आप ये वो। सोचो, बिजनेस तो गया गया, पर आप अंदर से कितने टूट गए होगे। वो गोलू मोलू था भाई, दुबला गया है वो 3 महीने में भाई। तो वो जब हमने कल वाला शो शुरू किया ना, तो उस वाले टीचर से शुरू किया था वो। क्या जोश है भाई उसको देखो, वो इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल रश आता है ना, वो वाला आया था। एड्रेनल रश। हाँ। जो जो वर्ड सीखे मैं पूरे बोल के जाऊंगा इंग्लिश के। तो जैसे केविन हार्ट वाले टाइम पे आया था ना, हाँ। वो वाला मेरे को उसको देख के आया था। हाँ। मतलब आपने पूरे वो देखा है, आप देखना प्लीज, मजा आएगा आपको। और वो बड़ी स्क्रीन पे चला गया तो बहुत। वाइब बढ़िया रहती है एकदम। हाँ रे फुल। अरे आप देखो ना, अपन जैसे क्लब जाते हैं, वहां पे गाने बजते हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना लोग। दोस्तों के बीच में जब हम बैठते हैं तो हम गप्पे बहुत मारते हैं, तो वाइब है वो, ऐसा वाला। तो इसलिए मेरे को बहुत मजा आता है। मजा आता है। हाँ, मैं तो पहले जो शो शुरू करता हूँ ना अनफिल्टर्ड, तो शुरू इस बात से करता हूँ कि ये जो कमरा है, ये दोस्त यारी वाला कमरा है। अगर मैं आपको जो गाली भी दे रहा हूँ, ये वो गाली है जैसे हम आपस में अपने दोस्तों को देते हैं। हाँ। ये वो गाली नहीं है जो गाली दी जाती है। तो अगर आपको अभी भी बुरा लगने वाला है मेरी किसी बात का, तो आप उठ के चले तो जाइए। आप उठ के अभी के अभी जा सकते हैं, क्योंकि इस कमरे में जो होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल तक जाएगा। पर इस बात की गारंटी है, वो मजा बहुत आएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो बिल्कुल, अरे कल एक अंकल आए, वो 60 साल के होंगे, तो वहां से वेन्यू में कोई नया मैनेजर आया होगा, तो बोले यार आप गाली दे रहे हो। तो मैं तो यहाँ के मालिक से पूछ चुका हूँ ना, गाली दे सकता हूँ मैं। तो बोलना पैसे लिए यार मैंने। हाँ पैसे लिए दे सकता हूँ। तो इतने वो बोले कि जो अंकल है उनको शायद गाली पसंद नहीं है, तो उन्होंने कोई गाली दी और कह रहा है बहनचो बर्फ कहाँ है। आए तो अंकल नहीं दे दी फिर गाली, कह हाँ। रहा अंकल शायद अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे, ऐसा वो उन्होंने बोला। हाँ। अंकल ने ही गाली देके बर्फ मंगा ली। कह रहा मैं अंकल ही भूल गए फ्लो फ्लो में। नहीं नहीं, हाँ। अंकल क्यों, अंकल अंकल ने मेरे को ये बोला कि जो ऑफिस में हम गाली देना चाहते हैं हम्म। वो यहाँ दे लेते हैं। अच्छा। तो अनफिल्टर्ड वो रिलीफ है उनके लिए भी जो सुनने सबके लिए, आते हैं। हर सबके लिए। किसी पे तो गुस्सा निकलता ही है ना, और आपके मन की बात अगर कोई परफॉर्मर बोल दे रहा है, तो आपको तो मजा ही आ जाता है। आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हो, अनफिल्टर्ड वो है। और वो इस बंद कमरे में है, दायरे में है ना उस दायरे जगह में। पे। ऐसा नहीं है कि पर हम। एज ए क्रिएटर दायरा रखना भी जरूरी है। हाँ, क्यों नहीं, मैं कुछ भी नहीं डाल सकता हूँ। हम्म। मेरे पापा देख रहे हैं भाई, सबसे पहले तो वही है ना, पहले तो वही लताड़ेंगे मेरे को कि ये क्या डाल रहा हो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं डालता कि भाई घर वालों को, मतलब इतनी तो बेसिक समझ सब में ही रहती है। और जिनके हैं वो कंफर्ट जोन है। हम्म। वो उस पैटर्न को, उस मेथड को भी समझते हैं हम्म। घर वाले भी कि भाई ये कंटेंट इसी तरीके से अरे बनता है। मैंने ये वाला बोला था ना, पापा वाला, कि मेरे पापा, पापा को तो तुम कब से पिछले आधे घंटे से बेच रहे हो, मैं तो देख ही रहा हूँ। पापा तो यार वो आदमी, मतलब मैं अगर दूसरी साइड पे आऊँ ना, तो बहुत काम किया भाई उस आदमी ने तो। अच्छा। हाँ, काम किए। बहुत, अच्छा। क्यों नहीं। आप मतलब स्कूल स्कूल ये सब फीस उसी ने तो भरी है भाई, और कौन भरता है। तो उसके लिए काम तो किया ना। भाई उन्होंने बोल यार, उसने मत बोले। चिल है हमारे पापा, अब चिल चिल हो है चुके। एकदम। दोस्त कर लिया है मैंने अपने पापा को, दोस्त दोस्त कर लिया। अभी आपने बोला था आपके घर का माहौल चिल है, दोस्त कर लिया मैंने। बढ़िया। अभी इतनी जो इंग्लिश तुमने अभी यहाँ पे लताड़ी है, इससे फेडरल कभी रस। एडल क्रश, तो इससे कभी कोई लड़की वड़की नहीं पटी? नहीं नहीं, स्पिल द तुम तो टीवी अरे आती है बढ़िया, मतलब मेरे को। आजकल तो मैं देखा है, मतलब आधे ज्यादा तो लड़कियां ही होती है वो उसमें, और फ्रंट रो में बैठती हैं हाँ हाँ स्टैंड अप कॉमेडी में हाँ ना। हाँ तुम्हारी वीडियो में मैंने देखा था, हाँ। सूची एंड साक्षी, साक्षी, है वो ना? पता आर्मी ऑफिसर की बीवी थी। मैं वाला दूसरा सेट लेके गया था, हाँ।
अब जैसे वो आपने मेरे को पूछा था ना कि कैसे ऑडियंस देख के आप अपने जोक बदलते हो। हाँ, मैं अपना कोई 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला शो सोच के गया था कि ये वाला करूँगा 18 प्लस मज़ा आएगा। हाँ। जैसे ही मैंने वो देखा हुँ, और मुझे पता चला कि भाई वो किसी आर्मी वालों के वो हैं, मैंने पूरे जोक ही बदल दिए। पूरा डार्क ग्रे हो गया। अरे डार्क ग्रे वो मतलब ऐसा है कि जोक नहीं बदले इन द सेंस कि ये वाली बातें नहीं करूँगा मैं। ये मारेंगे उठ के भाई मेरे को। हाँ, भरोसा नहीं आके लगा दे और मैं तमाचा। किसी अननोन शहर में हूँ भाई। हुँ, चंडीगढ़ में हूँ और आर्मी वाले की कोई मैसेज आई हुई है, तो वहाँ तो वैसे भी खून उबला हुआ ही रहता है। तमीज़ से ही बात करूँगा ना भाई वहाँ पे। तो फिर वो बर्थडे वाला इसलिए रिकॉर्ड हो गया, तो मैं बच गया। तो ऐसे कोई पटी नहीं? एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हो तुम, अरे बीएड नहीं, भी नहीं, हो। उससे थोड़ी पटती है, उससे थोड़ी पटानी है भाई लड़की। लड़की तो है, सेट है। ब्याह होना है बस हमारा बस। ब्याह हाँ, तो मेरे को लगा ब्याह हो चुका है बोल रहे हो। नहीं, नहीं ब्याह होगा। तो उसको जोक पसंद आते तुम्हारे? नहीं पसंद नहीं। आते? मेरे घर में मेरा पूरा ही घर हाँ। क्रिटिक्स है मेरा। फैन थोड़ी हाँ, है वो। वो ये फैन देखा थोड़ी है है। मैंने ऐसे, है ना? हाँ, फैन थोड़ी है मेरे, हाँ। क्रिटिक्स है। मेरा भाई एक दिन ऐसे दाल-चावल खाते-खाते बोल रहा है, "कभी जोक भी कर लिया करो।" ये बोला है उसने और उस बात पे सब एग्री भी करते हैं, बात सही है। मेरे घर वालों को पसंद नहीं आता है। अ, उनको पसंद नहीं आता लोग आपके साथ फ़ोटो इसलिए खिंचा लें। इसलिए हाँ, इसलिए क्रिएटर लोग वहाँ उधर देखते हैं, कोई कमेंट आया है क्या? हाँ, व्यूज़ बढ़े क्या? है ना? तो स्टैंड अप कॉमेडी में तो वही, तो वहाँ से 2-4 आवाज़ें अगर आ गई, तो छाती फूल जाती होगी कि बराबर जा रहा है। भाई अगर शुरू के 15 सेकंड में लाफ़ नहीं आया, फिर आपके या जोक पर माई सेटअप में लाफ़ नहीं आया, तो ऐसा लगता है अच्छा पता है परफ़ॉर्म करते-करते यहाँ पे एक और जोक चल रहा होता है कि ये नहीं चला तो ये सुना दूँ क्या? तो बहुत फटे में रहती है भाई हम लोगों की, कि चले नहीं चले क्या होगा? कोई ऐसा कभी खड़ा हो जाता है, कोई बोलता है, "यार मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे पास एक अच्छा वाला है, मैं सुनाऊँ क्या?" मैं बोलता हूँ स्टेज पे बुला लो ना, हाँ, आ जाइए इधर। फिर नहीं बोल पाते। हाँ। वो प्रैक्टिस थोड़ी, वो तो वहाँ से लड़की के साथ आया ना वो हुँ। तो बोल दिया उसने। हाँ, वहाँ तो छाती चौड़ा करके बोलेगा कि मेरे पास जोक है, मैं सुना देता हूँ। और क्या। एक दोस्त है मेरा अभी कल की बात है। हाँ, वो ऐसे ही हँसने लग गया। नहीं सही बात है। यही था क्या? नहीं, नहीं एक और था। ₹1 चवन्नी खर्च नहीं करता वो आदमी। हुँ, कल लड़की से ₹50 की पानी की बोतल खरीदी उस कुत्ते ने। हुँ। तो लड़का भी चौड़ में भी तो आ जाता है हाँ, कि मैं लड़की के साथ हूँ। तेरे लिए थोड़ी करूँगा। भाग। तो जैसे ही इधर इस साइड बुलाते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं, नहीं आप कर लो। हाँ, वो होता है। तो कभी वैसे गाली-गलौज कोई देता है ऐसे भाई? हाँ, बोल। क्या हाँ, क्या पका बोल। रहा है? अरे बोल। फुल ऑन देते हैं? हाँ, हाँ। ऑडियंस में से? अरे क्यों नहीं? अरे एक 1 जनवरी का शो मिला था मेरे को। हाँ, खंडवा नाका के इधर ये रिज़ॉर्ट नहीं है? हाँ, तो सब आधे से ज़्यादा तो मैं बताऊँ वहाँ पे सब ऑडियंस ऑडियंस कौन-सी आती है कि धाड़-धामनोद से आ रहे हैं, हाँ, आधे हरदा आष्टा से निकले, क्योंकि वो मिल तो पानी रहेगा कभी ज़िंदगी में। तो वो सब इकट्ठे वहाँ होते हैं, फिर बढ़िया शराब पी रहे हैं, बढ़िया चिल कर रहे हैं। तो कोई विजयनगर पे जोक कर रहा था, तो एक बोल रहा है मैं वहाँ का ठाकुर हूँ, तो भाई मैं भी फ्लो में ही था। वही वाली बात हो रही फ्लो वाली वो वाली बात। माहौल है और जनता हूटिंग कर रही है तो मैंने कहा हमारे यहाँ गोली मार देते हैं। लेकिन आओ नीचे उतरो मैं तेरे को देखता हूँ मैंने कहा इतनी लाइट जल रही दिख नहीं रहा हूँ मैं अब सुनो बात जोक है ही नहीं बात विवाद हो रहा है बात हाँ, पर जो जो 800-900 लोग हैं वो मजे ले रहे हैं हाँ। उनको बहुत मजा आ रहा है कि भाई ये देखो ये बोल दिया ये देखो इसने बोल दिया ये देखो कह रहा तू नीचे उतर मैं कहूँ तू पागल हूँ क्या वो वाला सीन है बोला ऊपर आने के तो पैसे मिले, नीचे क्यों उतरूँगा मैं? तो वो जो भी हो गया नीचे और पर तो पूरी फटे में है कि चौड़ चौड़ में बोल तो दिया है हाँ, नीचे कहीं जाकर सही में ठोक नहीं रहे। हाँ ऑब्वियसली नीचे उतरे मैं सीधा सीधा गया सीधा मैंने भाई सॉरी मैंने भाई वो मेरा काम है वो वहां पैसे लिए यार मैंने उस जगह के लिए सीरियसली सॉरी अब मैंने आपको बुरा लग गया हो तो है बस सॉरी मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता हूँ यार आपने मेरे को ऐसा बोल दिया सबके सामने वैसा बोल दिया आपने तो मैंने आप पूरी ठाकुरगिरी उतर गई। हाँ तो मैंने कहा आपने बीच में बोले क्यों जब मैं आपको रूल्स बताए जाते हैं ना शुरू में कि डू नॉट इंटरप्ट। हाँ, हैकल नहीं करना है, अच्छे से वो है चिल करो। ये सिर्फ़ जोक्स हैं। हमारा काम है अगर हम किसी का मज़ाक ही नहीं उड़ाएँगे, तो हो गया भाई हमारा तो। अच्छा तुमको किसके जोक्स पसंद आते हैं? मेरे को हाँ, भाई सबके ही पसंद आते हैं। सबके पसंद आते हाँ, हाँ, कोई मतलब ऐसा कोई हैं। ये नहीं कि भाई मैं ये क्रिएटर है, ये कॉमेडियन है, ये बहुत फैन बढ़िया वाला करता है फैन यार। नहीं है, हाँ, फैन ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, जो अच्छा काम करता है वो अच्छा है। जो भी रोहन देसाई करके एक बंदा है, हुँ, बेकार वीडियो क्वालिटी और परफ़ॉर्मेंस ओए होए होए होए! वो पुल ऑफ कर लिया तो मज़ा आ जाएगा।
वो वाला लेवल है उसका। मतलब आप सुन इस बात पे हम बहुत खुश होते हैं ना कि इसने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। हम्म। अच्छे-अच्छे कॉमिक का भी तो खराब हो जाता है ना बहुत सारी चीज़ें। वही वाला कि सचिन जी रुपए आउट हो गया, वो वाला सीन है। हाँ। तो कोई-कोई होता है जो अनएक्सपेक्टेड रहता है कि भाई ये वाला कितना किल है और फिर वो लगता है कि ये फेमस क्यों नहीं हुआ? हम्म, तो वही है कि जैसे वीडियो पड़े मेरे पास एडिट ही नहीं हो रहा है, वो वाला सीन है। वो वाला सीन है। बहुत लोग अच्छे करने वाले हैं भाई। पर आगे माहौल कैसा रहने वाला है? किसी को अगर इसमें करियर बनाना है हुँ, हुँ। कि फुल टाइम करना है हुँ, हुँ। इसको, तो कैसा है, मतलब अच्छा है? हाँ, क्यों नहीं? नई चीज़ें खुल रही हैं ना देखो आप खुद एक चीज़ समझो मैं 2012 से शुरू कर रहा हूँ। 2012 में जो एक फ़िल्म आई थी ना इसे पता चला कि दुनिया खत्म होने वाली हाँ, है ना? मुझे 2012 मुझे उसका शिप मतलब वाली। हाँ, पर मुझे उस चीज़ का मतलब ये समझ में आता है कि 2012 के बाद से दुनिया खत्म होना सच में शुरू हो गई है। हम में इमोशन नहीं बचे उतने ज़्यादा। हम डिप्रेशन में चले चुके हैं। हमारी सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। तो जितना डिप्रेशन है उतना हमें ज़रूरत है लाफ़ की या फिर इन सब चीज़ों की। तो ये जितना-जितना इमोशन बढ़ेगा आउट होना है। हाँ, हाँ। तो जितना-जितना ये बढ़ता जाएगा उतना-उतना हमारा धंधा सेट होता जाएगा। और जो आगे आने वाले हैं वो उस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं। और सबका अलग-अलग है कॉर्पोरेट वाले शो में जो करते हैं उनका उनका अलग एक्सपीरियंस है, उनको आते हैं एचआर पे अच्छे जोक्स आते हैं। उनको ईमेल्स के ऊपर अच्छे जोक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है ना उधर का। हुँ। जिसका जहाँ का एक्सपीरियंस है वो वैसी बातें कर पाएगा बस। मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं था भाई एरोप्लेन का तो मैं कैसे बता दूँ आपको? बस का पूछ लो बस का पूरा पता है। तो वो वाला सीन है। तो बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा? बस का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है भाई सीट मिल गई आपको खिड़की वाली और क्या चाहिए? अच्छा ही है फिर तो। बॉम्बे में भी ऐसे ही रहते हैं, लोकल ट्रेन में आपको विंडो सीट मिल रही है, मतलब किस्मत वाला है भाई, रोज़ विंडो सीट में तो जाता है। तो वो वाला मजा है। तो धंधा तो सबको ही बढ़ेगा, इतने लोग पैदा हो गए हैं अब तो। सबकी ऑडियंस है। सबकी ऑडियंस है एक। ऑडियंस आप सिलेक्ट कैसे करते हो कि भाई ये मेरा इस तरीके का कंटेंट चल रहा है, तो मैं इसी तरीके मुझे इसी तरीके का करना चाहिए कंटेंट, हो डबल मीनिंग हो या नहीं, नहीं। सिचुएशनल कॉमेडी हुँ, हो, हुँ। सब मैं तो बोलूँगा सब तरह की करनी चाहिए। सब तरीके करनी हाँ, चाहिए। अब कल जो वो सर है जिसका मैं मतलब बता रहा बहुत हूँ सारे लोग लेटेस्ट ट्रेंड को भी उठाते हैं। हाँ, हाँ, वो वायरल करने की दिक्कत है ना दादा कि हाँ। उठाया, वो गया और खत्म। हाँ। अब मैं आज कोविड के ऊपर जो करूँगा उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि अब और रिलेटेबल लोग सोचेंगे क्योंकि अब उससे थोड़ा बाहर आ चुके हैं लोग। उससे क्या पूरा ही बाहर आ गए हैं, भूल हाँ, गए हैं सब। मतलब आप सोचो हमको भरोसा नहीं था कि 2 साल पहले ऐसा 3 साल पहले ऐसा हो रहा था हमारे साथ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी गए थे आप, हाँ, हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया भाई लेकिन एक बकैती हो गई मेरे साथ, सब क्या? पहचान के थे। हाँ, पहले से ही? हाँ, अरे मतलब पूरा पैनल ही जानता था ना, हाँ। तो उन्होंने बातें करी बस मेरे से कि और सुबह क्या चल रहा है? नहीं ठीक है। ये हुआ है, कुछ नहीं हुआ। रागिर भैया जानते हैं, रवि भैया जानते हैं, है ना? और जो सौरभ पांडे वो जानते हैं, समय भाई जानते ही जानते हैं। हुँ, तो तू क्या कर रहा है? मैंने फॉर्म भरा था, आ गया भाई। हुँ। ठीक है, बोल रहे होंगे तेरे को क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं। नहीं उनको ज़रूरत तो पता ही है सबको कि फेम चाहिए भाई, बहुत क्लियर है। बहुत क्लियर है सबको फेम, पैसा ये सब चाहिए। पर उन्होंने बोला ठीक है अब आ गया ठीक है, फिर अब तेरे को क्या करो कुछ भी करो। बर्थडे वाला जितना सुना पाए बोले ठीक है, चलो कह रहे तेरे को क्या नंबर देते जाओ उतरो उतरो बोल दिया कि उतरो हो गया। हो गया। हैं? मतलब वो बेसिकली जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें उनका मज़ाक उड़ाया जा सकता है जिनको कुछ आता नहीं हो। हाँ। अब जिनको आता है आपको पलट के जवाब भी दे सकते हैं, वो उनके लिए है भी नहीं। हुँ। बुझाऊँ उनके लिए थोड़ी है। वो उनके लिए जिनका वो मज़ाक उड़ाते हैं। नहीं, दोनों बराबर है क्या हुँ। फन होगा ऑडियंस देखो फाइनली कंटेंट है हाँ, वो, शो है। मसखरापन है वो, हुँ, ठीक है? तो जितना आपने बढ़िया मज़े ले लिए, सामने वाले ने कोई जवाब दे दिए, वो क्या बोलते हैं उसको कि जाने-अनजाने में जो कॉमेडी निकलती है, हुँ, वो बढ़िया है। अब उनको पता है ये सेट रट के आया है, इसके पास जवाब होंगे, तो वो फिर वैसा फन थोड़ी है। हुँ। वो तो फिर वो निकलता भी नहीं है वैसा। नहीं आता, मज़ा नहीं आता। हाँ, वो मतलब फिर बेकार सा लगता है कि इज़्ज़त करते हो यार आप उन सबकी। हाँ, अब उनसे कैसे तू तड़ाक और वो सब कर लूँ, पर जो बेवकूफ़ हैं वो आगे और तुम अरे और मेरे से पहले कोई रैपर आया था, हाँ। तो समय भाई को ये बोल दिया कि अरे तुमको रैप-वैप की नॉलेज भी है? मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो? उस आदमी को तो ये सारा कुछ तो उसका मूड ही खराब हो गया था। हुँ, ये क्या है? मतलब सबको रिस्पेक्ट चाहिए देखो कुल मिला के। हुँ। पर जो फन हो रहा है उसका उसी टाइम पे बहुत उसी करना। टाइम पे है। हाँ, आप नोन में थोड़ी कर पाओगे। तो कभी ऐसे डर लगता है कि भाई इस तरह के जोक्स हैं और अब
ये बोलूँ नहीं बोलूँ, ऐसा असमंजस हाँ, में रहते हैं कि इस तरह हाँ। के जोक्स बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्या पता गड़बड़ हो जाए। एक तो मेरे को देखो पॉलिटिक्स समझ में आती नहीं है, हाँ, पहला पॉइंट है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। तुम तो यूपी के हो यार। तो पॉलिटिक्स से नहीं, तो क्या, पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं। कोई कोई लेना-देना नहीं, क्या करूँगा उसका? मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, किसी भी चीज़ में कुछ हो जाए, आपको प्रॉफ़िट है क्या? तो फिर आप सोचोगे उसके बारे में। अपन तो सही अपनी बात। दाल-रोटी के बारे में सोचते हैं, वो वाला सीन है। तो पॉलिटिक्स से कुछ उतना मतलब है नहीं, मम्मी पाठ पूजा अच्छे से करती हैं, हम जन्माष्टमी अच्छे से मनाते हैं, खुश हैं, ये वाला सीन है। तो इतना कुछ वो नहीं है। पॉलिटिक्स में बनाने में फिर डर लगता है। आते ही नॉलेज नहीं भी है, नहीं, आते ही आता ही नहीं है, नहीं है। कुछ का कुछ बोल दिया तो वो दिक्कत है ना। हुँ, मतलब लोग बोलते हैं हम उनको जानते भी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है भाई जानते हैं आप। एक ने बोला था कि हमारी पहचान है इन सब में, मैंने वो सब छोड़ो, गाड़ी छुड़वा देंगे क्या? तो है ना, वो मतलब उनने सांसद होते हैं ना, वो जो उसमें बैठते हैं पार्लियामेंट में, हुँ, तो वो उनके मामा है, हुँ। किसी दोस्त के। तो मैंने गाड़ी छुड़वा देंगे, कह रहा भाई इतना टाइम थोड़ी होता है, तो इनमें क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? हाँ, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? पहचान फिर बढ़िया पुलिस वालों से होनी चाहिए यार। पुलिस वाले से होनी चाहिए। हाँ, तुम किस-किस को पहचानते हो? मेरे तो आधे घर में ही हैं। आधे घर में ही है? हाँ, यूपी। अच्छा क्रिमिनल भी हम ही हैं। हाँ, मैं बोलने ही वाला था कि पूरी लूट-मार घर में ही होती है क्या? हाँ, आधे पुलिस वाले घर में बैठे हैं? पुलिस वाले भी ना, 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 क्रिमिनल वाले क्रिमिनल के चिल है भाई। हाँ, कोई होंगे रिश्तेदार दूर के, तो उन्होंने बिस्किट का पुड़ा माँगा, हुँ, तो उन्होंने बोला हम पैसे बाद में दे देंगे। हाँ, तो बोलते नहीं पैसे दे दो, 2 रुपए की बात है, ज़्यादा बात भी नहीं है। हाँ, कह रहा है दे देंगे पैसे बाद में, कह रहा है पैसे दो, दुकानदार बोल रहा। हाँ। उन्होंने बाँट उठाया सर पे मार दिया। तो बेवकूफ़ी है, खून ₹2 के निकलेगा। लिए? हैं? हाँ, हाँ, वो वाला मेल ईगो है कि हमसे कैसे पैसे माँग लिए। और मुझे लगता है कि ये तो फिर बेवकूफ़ी यार इसलिए मैं यूपी वाले दोस्त हैं ना, अब ज़्यादा फ़ोन नहीं लगाता मैं है। उनको। तो वो वाला सीन चलता है। कभी-कभी रोस्ट-वोस्ट वाले शो में गए हो ऐसे? मज़ा आता है करने में? मतलब रोस्ट करने में कि रोस्ट होने में? दोनों दोनों ही चलता है आजकल तो। हाँ, दोनों होते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, कुछ करते हैं। मेरे तो दोनों ही होते हैं भाई, दोनों ही करवाते होते हैं। भी हैं, करते भी हैं और होता भी है। हाँ, और वो मेरे को लगता है दोनों ही चीज़ें होनी भी चाहिए। दोनों तरफ से। हाँ, हाँ, अब एक दूसरे को मौका ही नहीं दे रहा हो तो फिर क्या है? हाँ। होता है फुल रोस्ट होता है मेरा। फुल पूरी जो ऑडियंस है जो मतलब रेगुलर आती है उनको मेरे सारे कॉन्टेक्स्ट पता हैं कि अच्छा ये ऐसा बोलेगा, अच्छा इसको ये बोलना ही नहीं अभी आता दूध है। वाले पे आएगा, फिर ये नहीं, बोलेगा, नहीं, नहीं, फिर वो बर्थडे तो पे वो है, आएगा। वो हुँ, सिर्फ़ अकेले कॉन्टेक्स्ट हैं। पैटर्न है। उससे रिलेटेड उनको सब पता है। जैसे मैंने मेरा साह खराब है, पर जब पता चलने लगेगा और फिर किसी थर्ड पर्सन के सामने जो अननोन है हाँ, और मेरी नोन ऑडियंस है और जो अननोन लोग हैं, दोनों मिक्स बैठे हैं। और मैं जैसे ही बोलूँगा कि शाह से कुछ भी बोलूँगा तो वो खराब है, तो ये सब हँस देंगे, क्योंकि उनको कॉन्टेक्स्ट पता है कि इसका खराब है। नए लोगों को ऐसा है कि भाई होगा बोल नहीं पाता है। हाँ, उसको तो ऐसे ही लगेगा ना कि यार ठीक है, हाँ, बुंदेलखंड का है, हाँ, तो थोड़ा लहज़ा होता ही है। हाँ, पर उन सबको बहुत मज़ा आता है कि बोल नहीं पाता है। हाँ, तो फिर तुमने उसको ऐसा ढाल बना लिया अपना बढ़िया, हाँ, तो जो कि कंटेंट में काम का है ना। हाँ, अरे मैं उसका बता मतलब रहा अपनी हूँ। कमज़ोरी को ताकत बना लिया और पब्लिक हँस रही है उस पे, अरे आप बढ़िया। मैं मज़ाक नहीं कर रहा, मेरा एक जोक है हाँ, और मैंने सच में भगवान कसम मैंने वही पढ़ा था। हाँ, मेरी अरे मैं कोई मान रहा हूँ, मैं बोल थोड़ी मेरी रहा हूँ मेरी फेंक रहा है। नहीं, नहीं वो लाइन लाइन लिखी थी व्हेन अ लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लिमांडे। हुँ, मैंने भगवान को लिमांडे ही पढ़ा था वो। तो अब वो हँस दिए, तो अब लेकिन जब हँस दिए, फिर मैंने जोक में रख लिया। वो जोक है भी नहीं। लेमनेड बोलते हैं ना ऐसे तो। जब बताया उन्होंने कि लेमनेड बोलते हैं, तो पता है। पर लिमांडे बोल दिए तो फनी ही हो तो। हाँ, तो मैंने कहा फिर ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। हाँ, ठीक है, अब एक हमारे पापा ने सच में एक जवाब दिया था किसी मैडम को कि क्या खाया? तो कह रहा है जैक फ्रूट जूसी। जैकफ्रूट कोई जोक नहीं है, कोई जोक नहीं। उनने अपनी समझदारी से सही बोला कि नहीं, कटहल की सब्जी तरी वाली, जैक फ्रूट जूसी। क्या बढ़िया नाम निकाला है यार, मतलब कटहल की सब्ज़ी को जैकफ्रूट जूसी। जूसी तो मैं बोल रहा हूँ कि जोक बहुत सारा ऐसा है कि डिलीवरी पे भी जाता है कि आप कैसा बोलते हो। हाँ, पर इसका इसका एक दूसरा मायने निकाले ना तो जो मुझे अब लग रहा है ऐसा हुँ, कि अंग्रेजी का ये भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है। जो हाँ, बाकी जगह हो रहा है वो तो हो ही रहा वो है, तो वो हो ही तो रहा होना है। ही है। हाँ, एग्ज़ाम में इधर-इधर, जॉब में, मेल में इधर-उधर। तो ये बहुत बढ़िया है कि कॉमेडी में इसका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो मज़ेदार है वो चीज़ तो। और मैंने तो भाई जो जॉब की थी, मैं तो एक तो वो जैसे बताया ना कि जहाँ से आ रहे हैं, हाँ, तो एकदम अल्लड़पन तो पूरा ही है। तो उन्होंने बोला कि ऑफ़िस में आपको
क्रिप्टो के बारे में कुछ पता है? मैंने हाँ पता है। कह रहा क्या? मैंने पैसे लगाओ डूब जाते हैं। आप सोचो इतनी ये एकदम सटीक बोला है। हाँ, ये पहला पॉइंट था। उनने इंटरव्यू लिया ही नहीं और सिलेक्ट हूँ मैं। हाँ, उनको बेसिकली ये चाहिए था कोई राइटिंग वाला बंदा चाहिए हाँ, जो फनी हो बस, अच्छा, और फनी कुछ लिख ले। पर आप प्रेशर डाल के फनी करवाओगे कभी नहीं हो पाऊंगा मैं, कोई भी नहीं हो पाएगा, वो तो होता नहीं है। कभी नहीं हो पाएगा। आप किसी भी नॉट आर्ट फॉर्म, किसी भी चीज में। किसी बच्चे को ही बोल दो जाके, बचपन में ही हम देखते हैं, जाके स्टेज पे जैसे घर पे बहुत बोलेगा, हाँ, जैसे स्टेज पे बेटा जाओ, पोएट्री असम सुनाओ, तो बोलेगा नहीं, यहाँ नहीं होगा। तो उनने उसी बात पे ही सिलेक्ट कर लिया, कह रहे ये तो बहुत बढ़िया हो गए। बाद बाद में बोले कि सैलरी बढ़ा देंगे, मैंने डॉज कॉइन में नहीं लूंगा मैं। यार सही है। फिर समय रैना को आलिंगन करके कैसा लगा? मजेदार भाई, मेरे बर्थडे मजेदार? पे था भाई वो। तो कुछ कुछ ऐसा अलग सीखने को मिला? बातचीत हुई? भाई क्यों नहीं, एक है ना कि बहुत सारी अच्छी चीजें देख के, कल्चर देखो मैं कहता हूँ वो सिर्फ कल्च पैसे भी आ रहे हैं और कल्चर भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, कौन सा कल्चर? कॉमेडी कल्चर, ये वाला जो सीन है वो बढ़ा रहे हैं, और उसको बहुत सारी नॉलेज है भाई। मतलब शोज को लेके, जोक्स को लेके बहुत चिल्लाते भी है। तो मजा क्यों नहीं आएगा भाई अपने बर्थडे पे भाई, एकदम केक काटा भाई मेरे बर्थडे पे। मेरे को तो यही मजे आते हैं भाई कि मेरे बर्थडे पे समय रहना ने केक काटा है। समय रैना, रवि गुप्ता, सौरभ पांडे, यश राज, ये सब एक ही दिन, मनहर सेठ, सब एक ही दिन थे। और इन सब के मतलब रवि उस सही भैया है को भाई। छोड़ के बाकी सबके लिए ओपन करा है, और केक काट रहा हूँ उस दिन। तो कितना बढ़िया बर्थडे होगा मेरा। थैंक्स टू डैनी डेनियल्स। अभी कभी माँ को भी बधाई दे दिया करो, क्या? डैनी डेनियल्स को दे रहे हो। मम्मी को तो पता ही है, नहीं वो तो इस वाले के लिए। भाई, मजेदार है वो। अच्छा, ये क्या टीम ने आज बहुत ऐसे छाट छाट के मेरे को क्वेश्चन दिए, क्या देखो पूछ पेन भी लिया उठा है? लिए यहाँ वहां पे। ये रखा है पेन, तो आप ही के पास है। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से एक ने दिया है कि सोचो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तुझे बोल दें कि भाई 5 मिनट में पार्लियामेंट में कॉमेडी करनी है, हाँ, तो क्या करेगा? द ग्रुप ऑफ आउल इट्स कॉल्ड पार्लियामेंट। ग्रुप ऑफ आउल, वन वर्ड। वन माइक वर्ड वन सेंटेंस। माइक ड्रॉप। भाई बहुत झूठ बोलते हैं, तो इंग्लिश नहीं आती है। नहीं, जितनी कॉपी में पीछे लिखी वो तो पढ़ लेता हूँ ना। ये वो वाली जीके, 10 रुपए की क्लासमेट की किताब लो ना, 10 जनरल नॉलेज के जवाब आते हैं उसमें। ग्रुप ऑफ आउल इट्स कॉल्ड पार्लियामेंट, उसमें लिखा है, वो मेरे को याद है बस। अच्छा, सिर्फ इतना ही करेगा कि कुणाल कामरा को बुलाएगा? नहीं, नहीं बुलाएगा? क्यों बोला? मैं इसका तो वो कुणाल है। कामरा फुटेज खा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं। सुनी है। बढ़िया, अच्छे हैं। मैं आईआईटी में परफॉर्म करने गया था कंपटीशन में। हम्म, 21 में गया था कंपटीशन में। तो ऐसा था, कंपटीशन के रूल्स होते हैं ना कि 5 मिनट का टाइम है, और इसमें ये वाला रूल है कि ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्टिव होना है, ये टाइम में अच्छे से खत्म हो जाए। लोग आ रहे हैं 5 की जगह 7-7 मिनट कर रहे हैं, खूब किल हो रहा है, पर उनका नंबर क्यों कट रहा है? क्योंकि उन्होंने ओवर टाइम कर दिया। उन बेवकूफों को हाँ, पता ही नहीं है। तो अपन हंसाए जा रहे हैं। हाँ, सब हंसाए जा रहे हैं। मैं 2.5 से 3 मिनट में उतर गया था, और उसमें मैंने सब कर लिया था, क्राउड वर्क भी कर लिया था, हाँ, जोक भी अच्छे से सुना लिया था, आई कांटेक्ट मेंटेन था, और टाइम के अंदर था, और ये माइक ड्रॉप और खत्म। मैं जीत गया। तो रूल्स जैसे उस हिसाब से करेंगे ना। आपने जो बोला ना कि 5 मिनट बोलेंगे, वन वर्ड बोलूंगा, माइक छोड़ूंगा और निकल जाऊंगा। और सीख तो पहले ही मिल गई थी कि 1.5 मिनट ज्यादा फायदेमंद है, 10 मिनट की होशियारी नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों करनी है जबरदस्ती? तो मैं उतना ही, जितना टाइम दिया कम टाइम में, और कम टाइम में अगर आपको किल करना है, सब चीजें करनी है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैराथन तो देखो जीत लेंगे, उसेन बोल्ट जो दौड़ता है ना वो 200 मीटर, हम्म, उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। हम्म, कम समय में अच्छा करना, इम्पैक्टफुल। बहुत। अरे वो है ना, अ, कपिल शर्मा के शो में कुमार विश्वास जी आते हैं, ये सुनाते हैं, वो सुनाते हैं, ये सुना राह साहब आते हैं, एक लाइन सुना दो फट जाती है जनता। कह रहा है इतना, जो ये पुराने वाले लोग होते हैं वो ऐसे वन वर्ड सुनाते हैं और निकल जाते हैं। तमाचा मार के निकल जाते हैं। हाँ, लतीफे वाले होते हैं ना, कि वो सुनाए उनने, और एक छोटा सी बात सुनाई और महफिल लूट के ले गए। ऐसे वाले, ऐसे बहुत सारे कॉमिक्स हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। बहुत सारे सिंगर ऐसे वाले हैं कि एक आलाप लेते हैं, गाना भी नहीं गाते, आलाप, पूरी महफिल वो खा जाते हैं, और बोल देते हैं उसका मेरा तो गला खराब है आज। वो क्यों मारूं? वो है, कम टाइम में इम्पैक्ट फॉलो तो आप बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे हो। वो एक मेजरमेंट है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो एज अ कॉमेडियन। हम्म। कभी ऐसे भी हुआ होगा,
कॉमेडी करते-करते स्टेज पे भाई लोग ज़बरदस्ती हँस रहे हैं हाँ, हाँ, तो और वो तो आपको समझ में आ रहा है हाँ, हाँ, भाई ठीक है ना। वीडियो आ रहा ना। इनको रील में डालना, हमको वीडियो में डालना है। हमको भी तो चाहिए वो। अरे वो एक्चुअली एन्जॉय कर रहे होते हैं। हुँ, जो पहली बार कॉमेडी देख रहे होते हैं ना, उनको बहुत ऐसा लगता है कि ओहो! ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो बहुत खुल के ही हँस रहे होते हैं। वो छोटी-छोटी बात पे खुश हो रहा है, वो वाले इंसान है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बड़े से बड़ा आ जाए, वो ऐसे बैठे रहते हैं। उनका क्या कर लूँगा मैं? वो वाला सीन है। ऐसे लोगों से डर लगता है, भाई हँस ही नहीं रहा है, तो बैठा है कब से कोने में। गुड रोस्ट, आप उनको रोस्ट कर सकते हो सबसे बढ़िया। अच्छा, द पार्क है ना वो महंगा वाला, एक ही है वो तो। तो ये था कि कुछ औरतें, हुँ, है ना? 35 साल के बाद लड़कियों को मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपनी उम्र कम करना चाहती हाँ, है ना? और जब लड़कियाँ छोटी होती हैं तो वो अपने आप को थोड़ा-सा मैच्योर नेचुरल बताना चाहती। और मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ, ये लिफ्ट में आ रहे हैं, इनको पता थोड़ी कॉमेडी करेगा, मेरा ये स्पॉट है वहाँ पे। तो बोले यहाँ क्यों लेके आ गई हो तुम, यहाँ तो इतना पैसा लग रहा है, फलाना-ढिकाना। और मैंने सिर्फ स्टेज पे आके इतना बोला कि आप ऊपर से भले ही आज लड़की हो पर आप मन से तो आज भी औरत हो। तो पैसे तो बचाए हमने, कि वहाँ चलते हैं, वहाँ ऑफर अच्छा है। तो कम टाइम में अच्छा सुनाओ, घर जाओ, खत्म, कुछ नहीं बचा है। पर कभी ऐसे डर लगता है कि भाई हँस नहीं रहे, क्या करें अब इसको बंद करें? नहीं, ऐसे कभी नहीं। नहीं, नहीं, क्यों नहीं लगे, मतलब हँस नहीं रहे ना, पर आपको तो यही तो प्रैक्टिस है साहब, यही प्रैक्टिस तो है। ये आज ओपन माइक में हो रहा है जहाँ पे ऑडियंस फ्री में आई है, पर जब कल बड़े शोज़ में होगा तो आपको आएगा भी ना तरीका कि कि इनको उस चीज़ को हँसाना। सँभालना हाँ, कैसे है? कि हँसाना कैसे है? वो अभी पता उसका नहीं। कोई एक फिक्स मेथड भी नहीं है कि आप ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। आप बहुत बार जब 10,000 चीज़ें कर लोगे ना, तो आपके पास सारी चीज़ों के जवाब होंगे। जैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि कितनी सारी आपके वर्ड होने चाहिए इतने सारे, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हो। अच्छा, तो शब्दकोश आपका वोकैब्युलरी अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो वैसे ही ओपन माइक में कि आपको हर जगह का पता होगा ना कि इधर ऐसे टैकल करते हैं, इधर ऐसे टैकल करते हैं, तो आप कर लोगे। हमने आपको उसके साथ भी देखा है, अभिमन्यु के साथ में, हाँ, हाँ, है अरे ना? और वो कैसे बोलते हैं? उसका थोड़ा-सा कुछ लिस्प है, क्या है? लिस्प अभिमन्यु, लिस्प लिस्प एक बार बोल के बताना, कैसे और बोलते हैं? भाई आ गया स्वाद। अच्छा पता वो कितनी देर मिली होगी मेरे को स्पॉट करने के लिए? बड़ा सॉफ्ट और पोलाइट वे में बहुत बोलता है अच्छा एकदम। राइटर है, बहुत अच्छे। आपको पता है उनके लिए मेरे को स्पॉट कितनी देर का मिला था? हाँ, जैसे मैंने कम समय वाली बात हो रही है ना अपनी, ओपनिंग स्पॉट ऐसा होता है 5 मिनट, 7 मिनट, 8, 9, 10, 12, 15 अगर अच्छा है तो। अच्छा, हाँ, 5 मिनट सबसे। दमदार हो तो हाँ, हाँ, आपको मिलता है और सबसे बड़ा कम समय सीमा कितनी? 5 मिनट। हुँ, और मेरे से पहले कोई एक और ओपनिंग स्पॉट माँगने गया, उसको मिल गया। तो 5 मिनट फिक्स है कि 5 मिनट स्टेज पे इसको बताया ना और वो मन्नू भाई को बुला लेना है। मेरे को कितनी देर मिली होगी बताओ आप? कितनी 1, 2 मिनट, 3 30 सेकंड। तीस सीरियसली 30 सेकंड मिले थे मेरे को। और मैंने बस एक ही जोक मारा था, बस एक ही। क्या आप यूट्यूब देखते हो? कह रहा हाँ। मैंने वो बस वो मैं ऐड हूँ। और ये बोल के मैंने अगले को बुला लिया। तो आप सोचो 30 सेकंड में भी मैं 5 से 6 सेकंड के अंदर जोक करके खत्म करके जा चुका हूँ। हुँ, क्यों ज़्यादा करना है? हुँ, ओवर टाइम चलेगा तो मट्टी कुट गई मेरी। पहले पे लाफ आ गया, सुन लिए, खत्म करो। खत्म अगले करो। को बुला लो, खत्म करो। इम्पैक्टफुल रहता है ना। एक जोक सुना चलेगा, खत्म है। ये इसकी प्रैक्टिस है। फिर कोई ऐसे नोट एक्सचेंज करें कैसे? अभिमन्यु के साथ में कि भाई किस तरीके से करते हैं? अच्छा उनको सही में लिस्ट है कि हाँ, है। वाक़ई में है? हाँ, हाँ। वाक़ई में है। नोट्स एक्सचेंज कुछ नहीं होता। जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉमेडी आपकी पर्सनल है। हुँ, आपके साथ जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होगा, आपका पीओवी वैसा-वैसा बदलेगा। आप दूसरे पीओवी से मैच थोड़ी खा लोगे। तो कॉमेडी वो वाला सीन है भाई। ट्रेंड्स को कैसे इंक्लूड करते हो अपने कंटेंट में? मैं तो नहीं कर पाता हूँ। नहीं करते? हुँ, मेरे को आते नहीं है। मेरे को लिखना आ रहा हो तो आहा भाई, मज़ेदार आदमी। मेरे पास मीम आते हैं, वो कहीं-कहीं बोल लेता हूँ। तो उसको कैसे इंक्लूड करना है वो बोल लेता हूँ। जैसे मान के चलो कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ कॉलेज में, पर दानिश भाई ज़िंदा रहते ना, तो मैं आपको बताता। ये हो गया ऐसे, तो कोई भी जो भी ट्रेंडी चल रहा है उसको बस कहीं से ऐड ऑन कर लिया बस। ऐसा प्रॉपर राइटिंग में नहीं आता मेरे को। कोई ऐसा फिक्स स्क्रिप्टिंग नहीं करते हो आप नहीं, नहीं, करने सोचता पहले? हूँ, हाँ, सोचता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ अच्छे से। पर वो पर वो इतनी बार सोच लिया, इतनी बार परफ़ॉर्म कर लिया ना कि हाँ, वो दिमाग में रहता है। मसल मेमोरी में कि इसका दे बोल देना, इसका दे बोल देना, ये क्राउड वर्क कर लेंगे, ये हो जाएगा। स्टेज पे छोड़ दोगे तो हँसा के आ जाऊँगा, इतना आता है। इतना आता है। इतना आता है, इतने के पैसे मिल जाते हैं मुझे। वो वाला सीन है।
क्योंकि क्राउड को सिर्फ रोस्ट चाहिए भाई, हाँ। रोस्ट चाहिए, अच्छे जोक्स चाहिए। ऐसा नहीं है, अच्छे जोक्स अच्छा, ये भी चाहिए। रोस्ट एक्चुअली होता क्या है, मतलब खिल्ली उड़ाना? रोस्ट तो ऐसे विदेश का एक कॉन्सेप्ट है, विदेश का क्या, आप वहीं से कॉमेडी कल्चर तो वहीं से आया है ना पूरा। अ, मजाक जैसे उड़ाते हैं, हाँ, लिमिट में, दायरे में, जैसे भी जो है। किसी दूसरे का मजाक हाँ, उड़ाना। और मजाक किसका उड़ेगा? जो पावर में होगा, जिसको लोग जानते होंगे। अब मैं किसी चाय वाले का मजाक उड़ाऊं जो दुकान पे चाय वाले कोई जानते ही नहीं है, उसको क्या करेंगे? कोई क्यों ही हंसेगा? तो वो आदमी भी तो पावरफुल होना चाहिए ना। दो चीजें होती, पंच अप, पंच डाउन। तो आप किसी विकलांग का मजाक नहीं उड़ा सकते हो, वो पंच डाउन ओके। है ना? पंच अप क्या है कि कोई पावरफुल है, आप किसी की अमीरी पे मजाक उड़ा रहे हो आप, गरीबी पे मजाक नहीं उड़ा सकते आप। रूल्स है ना, कॉमेडी के भी तो रूल्स हैं, कि उस पे आप मजाक नहीं उड़ा सकते हो। जैसे कोई अंधे को अंधे नहीं कह सकते आप, वो वाली बात है। तो ये कॉमेडी में बिल्कुल लागू होती है। किसको क्या नहीं कह सकते? अंधे को अंधा नहीं कहो, अंधे को अंधा नहीं कहो, वो हाँ। वाली बात है, तो वो तो गलत ही बात है ना, वैसा वाला है। तो पंच अप और पंच डाउन दो चीजें चलती है, तो पंच डाउन कभी नहीं करना होता है। पंच अप करके चलो, आपको बढ़िया रिस्पेक्ट मिलता है। आप अच्छे उस पे जोक लिख रहे हो ना, एलन मस्क पे जोक करूंगा, वो वाली बात है। एलन मस्क चलता है इंडिया में कॉमेडी में? जिन जिनको समझ में आता है उससे टेस्ला टेस्ला बोलते रहते हैं, जिसको जितना आता है उतना उतना बोल लेते हैं, देखो वो वाला सीन है। आप पिक करते हो कोई सेलेब्स को अपने कॉमेडी में? नहीं। वो ट्रेंड है बस। मेरे को तो मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को केविन हार्ट की एक एक चीज इतनी बढ़िया लगती है। वो बोलता है कि आज मैं जो हूँ, आज आज का इंसान हूँ, आज मैंने बोल दिया जो बोल दिया, पर कल मैं वो इंसान नहीं हूँ, क्योंकि वो तो आज के दिन का था ना, हम्म। हो गया खत्म। तो वो प्रैक्टिकल बात करो आप स्टेज पे, स्टेज पे सिर्फ आपका काम है हंसाना। मैं कह रहा हूँ गिर जाओ, जो चाहे करो, माथे पे कुर्सी मार लो, लोगों को हंसी आनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी हम्म। है, वो है। तो हँसाने के लिए आप करते हो, और ऐसा कोई रीज़न नहीं है। मैं स्टेज से सबसे पहले उतर के जिन जिनका मज़ा, मतलब ये मैंने हर्ष गुजराल भाई के शो में देखा था, या सबके ही शो में, कि आप किसी का रोस्ट करते हो, अगर आप स्टेज से सॉरी बोल देते हो, तो उसको अच्छा लगता है कि चलो ये अटेंशन थी, बढ़िया मिले। और वो तो उनके तो बहुत बड़े शोज़ होते हैं ना, तो एक-एक से जाके सॉरी नहीं बोल सकते। नाम ले लेते हैं, वो नाम भी, मैं तो नाम भी ले देता हूँ, और बाद में जाके सॉरी पर्सनली भी बोल देता हूँ कि भाई सॉरी, वो वाली चीज़ वहीं तक के लिए है, बुरा मत मानियो। बंदूक मत निकाल लेना। नहीं, नहीं, बंदूक वाला बात नहीं, बात ये है ना कि अब सोचो ना, कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, पहली बार आया है, हम्म। गेस्ट ही है ना वो तो आपका, तो आप उनको ये थोड़ी बोल दोगे कि हो सकता है कि भाई बुरा लग जाए उसको। एग्जैक्टली ना। पर अगर आपने पॉसिबिलिटी उसको बहुत पैम्पर करके अच्छे से बता दिया कि भैया वो ऐसा है, तो उसको लगता है कि चलो इसने ध्यान तो दिया इस बात पे। आपने नहीं ध्यान दिया तो ऑडियंस नहीं बनती फिर, ऑडियंस नहीं बनेगी है, तो, वैसे भी बांध के रखना जरूरी है ऑडियंस को। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी ने कुछ भी बोला हो, मैं सॉरी बोल के आ जाता हूँ अपने एंड से तो, और वो जरूरी भी है, वो कोई गलत काम नहीं है, हम्म। वो मुझे तो नहीं लगता गलत काम है। मारा पीटी से पहले सॉरी आ रहा है, अगर बच रहे हो तो क्या दिक्कत है? तो सॉरी तो अच्छी बात है। कभी ऐसे दिल टूटा है कि भाई यार बहुत मेहनत करी थी, ये वाला ऐसे करेंगे और बहुत हो, बेकार अरे हो गया? अभी का होगा, तीन एक महीने पहले, वो कॉलेज है अपना कौन सा, अरे दूधिया गाँव, क्या है दूधिया है ना गाँव, यू ऊनो के आगे, उन्हों क्या? इंडेक्स इंडेक्स कॉलेज। हाँ, इंडेक्स कॉलेज। 6 बजे बुलाया, ठीक है, 6 बजे स्पॉट करना है, और मैं फ्री हो जाऊंगा इसके बाद। हम्म। 10:30 बज गए भाई साहब, ठीक है। और इतने में जो क्राउड है, क्योंकि उनका एनुअल फेस्ट है, हम्म। उनने बढ़िया दारू वारू चढ़ा ली होगी, हम्म। और अब मेरी एंट्री होनी है, और अनाउंस करने, देखो होस्ट का बहुत अच्छा काम होना चाहिए, पर वो नहीं हुआ। कह रहा है अब हम बुलाएंगे कॉमेडी। हम्म। कौन कॉमेडी? बस कॉमेडी बुलाएंगे हम आपके सामने, और सुभाष यादव, ताली बजानी है, मजे करने हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन तो दिए नहीं ना। अब हम बुलाएंगे कॉमेडी, कॉमेडी बुला देंगे बस। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं, और लड़के वो ऐसा वाले का, अब दारू पी लिए, तो एकदम कि बहन बुलाओ नेहा कक्कड़ को, जो गाना गा के गई उसी को बुला। अब वो क्यों सुनेंगे मेरी भाई, वो इतना एंजॉय कर रहे थे, अचानक से मैं आ गया तो बुरा ही लगेगा ना उनको भी, और वो बुरा मेरे को भी लगा भाई कि इतनी अच्छी स्टेज है वो। मैंने 3 मिनट कुछ जोक किए होंगे, आगे वालों ने ध्यान से सुने, पीछे वालों ने बिल्कुल नहीं सुने, वो तो वही चिल्ला रहे, कह रहे उसको बुलाओ जो गाना गा रही थी, कनिका कपूर मैम आई थी साथ, उनको अच्छा। बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको। मैंने सिर्फ एक चीज बोली, एग्जैक्टली पेमेंट पहले आ गई थी। एडवांस पेमेंट का ये फायदा है भाई साहब हमेशा। हाँ, मैंने ये देखो, तो समझ में आ गया, कल कॉमेडी में अगर उतरना है स्टैंड में, पेमेंट पहले लेना किसी है भी पूरा। आर्ट फॉर्म में, किसी भी, हाँ। मैं आपको बता दूं, जिस आर्ट फॉर्म में आपके शब्द जरूरी है ना,
या फिर आपका कोई भी चीज़ हो, अगर आपने बाद में पैसे लेने की बात करी, तो सब मुँह पता है भर जाएँगे। नहीं, उनका ये होता है, वो चाचा को मज़ा नहीं आया और चाचा की जब तुम वीडियो देख रहे हो हँस रहा है उसमें, ये होता है। तो मैंने उनको सिर्फ़ ये बोला कि अगर आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, तो मैं सिर्फ़ हँसाने ही आया हूँ, अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो मैं आगे जोक सुनाऊँगा, नहीं तो नहीं सुनाऊँगा। तो उस पे बोलते हैं कि जाओ नहीं सुनना हमको डांसर चाहिए। मैंने ओके थैंक यू दैट्स बीन माय टाइम माय नेम इज़ सुभाष यादव, थैंक यू। वो फिर एटीट्यूड भी होना चाहिए आपके पास, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो वाला छोड़ के आ गया तो मैं सुबह से कि हो गया भाई मैं तो अपना 100% देने गया था। आपने अच्छे से बुलाया नहीं, आपने अच्छे से सेटल नहीं करी ऑडियंस मेरी थोड़ी और मैंने 3 मिनट किए भी तो हैं जोक, उसपे लाफ़ भी आए हैं। पर अगर ऑडियंस बदतमीज़ी पे आ जाए तो फिर आप बल्क में मास ऑडियंस है, आप किसी को कुछ आप बोल कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते अब तो इसमें पिए हुए टून है सब। आप तमीज़ से बढ़िया वो करो और चले जाओ। जैसे रणछोड़ बोलते हैं ना, हाँ, बराबर है। तो अगर कोई ताकतवर है तो फिर उससे क्यों ही बहस करूँगा मैं? नहीं करना चाहिए। तो एडवांस का जो आप बोल रहे हो ना ये कोई भी क्लाइंट होगा कितना ही अच्छा होगा आपका बिल्कुल, एंड में अगर आपने पेमेंट नहीं ली और पेमेंट देने की बात आती है तो बोलते हैं यार वो थोड़ा-सा मज़ा नहीं आया। पेमेंट ले ली ना सब सब मज़ा आता है। मैं भी आ रहा हूँ तो बोले हाँ बहुत मजा आया यार, क्या हंसाया तूने यार, जान डाल दी थी एकदम हाँ, शो। पेमेंट लो, बात खत्म। आप अपना ड्यूटी तो अच्छे से करोगे ना, ये मेरा पसंद सही बात है। ये नौकरी जैसी थोड़ी कर रहा हूँ मैं। मेरे को पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपने अभी के कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे कैसे देखते हो? मैं क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करोगे? मेरे को तो भाई क्राउड वर्क तो चलो वो तो होता ही मेरे को ऑडी शो करना है। ऑडी शो ये क्या हाँ, होता है? ऑडिटोरियम, हाँ, ओके। छोटा ऑडी शो। जैसे आपका यहाँ पे हुआ था ना हाँ, टिफर का जब वो वाला इवेंट, उसमें जो सर है वो अब सेज यूनिवर्सिटी में है अभी रिसेंटली, हाँ, ठीक है? और वो मेरी स्टोरी नंबर सेव है तो स्टोरी देखते तो कह रहा सुभाष भाई मैं बहुत खुशी होती है मैं देखता रहता हूँ। उन्होंने मेरे को उस टाइम रेंट बताया था 10,000 रुपये। अच्छा, हाँ, तो ये मेरे लिए महंगा है यार। 10,000 रुपये और फिर वो साउंड सेटअप वैसा होना है। ऑडिटोरियम शो करने में बहुत अलग वाइब है, हाँ, मजा ही आ जाता है। लोग ऐसे बैठ रहे हैं ऊपर की तरफ, अरे सब वो सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए हैं। आपके लिए है वो बहुत बढ़िया बात है। जिसके जो फैंस होते हैं ना वो उसको ही देखने आते हैं, उसको ही सुनने समझने आते हैं। और फिर आपके उसमें आर्ट में इतना दम होना चाहिए कि आप उस ऑडियंस को अपने लिए कन्वर्ट कर सको, इसलिए वो ओपनिंग स्पॉट होता है हम्म, कि आपको मौका मिल रहा है उनके सामने। ओपन माइक मैंने रोड के बगल में जो कैफे होते हैं वहां किए हैं, जब तक नहीं आता तब तो वो प्रैक्टिस हर जगह की है। हम्म, तो फिर मेरे को भी तो चाहिए कि अच्छी लाइट जल रही हो, अच्छा म्यूजिक चल रहा हो, है ना? बाहर का साउंड ना हो, साउंड ना हो, हैं लोग सिर्फ मुझे सुन रहे हैं। हाँ, कॉन्सर्ट जैसा होता है शो, मजा आना चाहिए। और एक फेम का एक नशा रहता है। फेम तो मेरे से सबसे पहली बार हैदराबाद सर्किट में पूछी गई थी कि कॉमेडी क्यों करनी है? मैंने सिंपल है, फेम और पैसा। हम्म, कोई ऐसा मैं आपको डिप्लोमेटिक जवाब थोड़ी दूंगा कि मुझे लोगों को हंसाना हँसाने में बहुत अच्छा बहुत लगता कुछ नहीं लगता। पैसा मिलता है उसमें बहुत अच्छा लगता है। हँसा तो देंगे वो तो काम है वैसा वाला सीन। बहुत क्लियर बोलोगे तो बहुत बढ़िया है और सर्किट में ये अच्छा लगता है है। कि बहुत क्लियर अगर आपको पता है कॉमेडी वालों की एक चीज़ है आप लोग देखते हो कि यार कितने बेकार हैं, एरोगेंट नहीं है। हम बहुत क्लियर बात करना सीख गए हैं, तो हम लोगों को बहुत बुरे लगते हैं। मेरी एक जन से ऐसी वाली अब जैसे मान के चलो आप कहीं बिज़ी हो और आपने मेरे को मैंने आपको बहुत उस पे बुला लिया हो कॉल पे कि भैया आ जाओ और 5 मिनट की ही बात है और फिर आप निकल जाना। तो आप अपना 5 से 7 मिनट निकाल लोगे मेरे लिए और आप सच में बहुत बिज़ी थे, आप मेरे लिए टाइम निकाल के आए हो और आपने अगर इसमें ये बोल दिया कि आप मुझे काम की बात बता दीजिए, मैं ये कर दूँगा और चला जाऊँगा और मैंने क्लियर भी कर दी। पर अब इस बात को मैं मेल ईगो में ले लूँ कि बताओ कितना बेकार आदमी है, 5 मिनट आया और 5 मिनट में चला भी गया। तो ये मतलब की बात तो बता के चला गया ना, तो इस बात पे गिक चली गई थी कि सुभाष तो बेकार आदमी है, इतने बड़े आदमी थे वो और 5 मिनट बोल के मैंने भाई तुमने मेरा शेड्यूल पूछा? बराबर है। तुम तो आ गए। हम भी आ गए और 5 मिनट में आपकी मतलब के पूरे सवालों का जवाब दे दिए ना कि ये बजट है मेरा, ऐसे होगा और शो अच्छा हो जाएगा, ये साउंड ट्रैक राइडर ये वाला सीन लगेगा, इतना बजट है, आप दे दोगे? इतनी बात करने के लिए तुमने पहले बात तो बुलाया है। ना जो कि फोन पे हो जाती। एग्ज़ैक्ट लोग वारेन बफे सर है ना, वॉरेन बफे के वो वारेन बफे, उनका है ना कि मीटिंग लंबी नहीं होनी चाहिए। आप पॉइंट्स लेके आओ, बात करो, डिस्कस करो, खत्म बस और टाइम की वैल्यू भी तो है।
अब मुझे गारंटी लग रहा है कि सुभाष छुपा रहा है कि उसको इंग्लिश नहीं आती। वॉरेन लोफे तक पहुंच गया है। नहीं नहीं, वो बोलने में थोड़ा सा वो सकोचे आते हैं। हाँ, आती सब मैं एंजॉय करता हूँ, मैं मतलब मैं बता रहा हूँ ना अब आपको। हिंदी बढ़िया है आपकी। हाँ हाँ, और जो हिंदी के शब्दकोश हैं हाँ और शब्द का चयन है, हाँ, बढ़िया लाजवाब है। मजा आता है मेरे को। 2-3 शब्द तो अभी आपने बोला सकुचा गए और ये गए, मतलब आजकल कहाँ सुनने को मिलती है। हाँ तो लोग बात ही नहीं करते। अमित जी को छोड़ दें तो हाँ, बाकी में तो लोग बात नहीं कर रहे ना। हाँ, और जो हिंदी न्यूज़ चैनल में वो हिंदी बोलते हैं वो तो जो बोल के निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता क्या बोला। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है वो भाई साहब। हाँ, यही सही कहा आपने, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज जैसे है। मैं जब पहली बार आया था ना इधर पे, मतलब आप तो ऐसा कि समझ में आया कि हाँ चलो, टोन से समझ में आए। तो मैंने चाय की दुकान में बोला, भैया 2 चाय दइयो। हुँ, उन्होंने बोला, सागर साइड से हो? मैंने हाँ, मैंने बता कौन रहा है इनको। पर वो समझ में आता है कि, और मेरे को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बुंदेलखंड से हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे क्यों सुधारूं टोन, उसी से धंधा चल रहा मेरा। हाँ, सही बात है। आपको पता है बहुत सारे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं, कि वो ढाबा जब उनका छोटा छोटा चल रहा है तब अच्छा बेच रहे होते हैं, फिर वो सजावट और जैसे वो एस्थेटिक फॉर्मल और रेस्टोरेंट बनने उसमें की कोशिश करता है, तो खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। तो वो जो आपने बोला कि नेचुरल वाली बात है, वो रहोगे तो बहुत मजेदार है, बहुत मजा आता है। गुटखा, इतनी है मेरे पास। हाँ, साली, है। साली, खैर तुम्हारी तो हुई नहीं अभी। साल जूते के ही पैसे लोगे क्या? गंदा तो हूँ मैं। राशन कार्ड, है। राशन कार्ड। राशन कार्ड में तो क्या है, मिट्टी का तेल थोड़ा ज्यादा देने लगा हूं उनको। मिट्टी का तेल बंद हो गया पता है आपका, राशन कार्ड पे। अभी मैं मतलब घर पता है स्पेशली इसलिए गया था कि आधार कार्ड से वो पंच होना है। हुँ, तो पापा ने इसलिए बुलाया था कि राशन मिलना बंद हो जाएगा, तो ये पंच लगाने हैं, और यहाँ पे कहीं नहीं हो रहा। वहीं टीकमगढ़ जाके हाँ, अपने वार्ड नंबर 15 में जाके वहीं लगाना पड़ेगा अंगूठा लगा के 10 रुपए दिए उसको। ये है तो ताकि वो राशन चालू रखें। हाँ, पापा बोल रहे, वो ने बोला कि लड़का बाहर है। तो वो कह रहा तुम तो 2 लोग हो, तो तुम्हें क्या करना राशन का? अरे कह रहा पूरा दो ना यार, और लोग भी तो आते ही है ना। हाँ, तो फिर वो अंगूठा लगाने में घर गया था। एग्ज़ाम सेंटर, एग्जाम सेंटर, आई क्या ही घटिया जगह है। मुझे सिर्फ 2-2 पास कर चुका है। मुझे मुझे सिर्फ दीवार सामने मिली एग्जाम सेंटर में। मैं अच्छा, पूछ ही नहीं सकता हूँ किसी से। मैं भाई 10th में पता है सिर्फ ये सोच रहा था कि सोशल स्टडी की, ऐसे बोलते हैं ना कि एक कॉपी हाँ, जाती है, एक ट्रक में भरती है, और फिर चेक होने भोपाल जाती है। मेरा मन था पलट जाए। भाई बहुत गंदा पेपर गया था मेरा। वो तो एक लड़की को धमकी दी थी आगे, जो पीछे बैठी ना, उसके से बोला कि तेरी स्कूटी पंचर कर दूंगा, मेरे को बता मेरे को दो। बता देना। उसको भरोसा भी था ये शायद कर भी देगा। तो उसने भाई बता, तो मैं पास हो गया भाई सोशल स्टडी के पेपर में तो। अच्छा, ये एग्ज़ाम सेंटर से याद है, जैसे कभी एग्ज़ाम में चीटिंग तो करी होगी? है बोल, हाँ, वही तो मतलब एग्ज़ाम में ट्रिपल चीटिंग नहीं टू करी तो जीरो ट्रिपल टू 187, ये मेरा रोल नंबर है 10th क्लास का। हाँ, फिर तो बराबर बिल्कुल करी है तुमने। कितना याद है। तो क्या लेके जाते थे मतलब चीटिंग कैसे करते थे? ना 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 ना, सिर्फ़ ये धमका के? हाँ धमका के, आपका जब जिसमें ऑरा ही चल रहा है। हाँ, मैं बचपन से फूफा हूँ भाई, अच्छा, कि चटका के रखा ना कि बता दो, नहीं तो फिर स्कूल के बाहर समझ लेंगे अपन, अगले पेपर तक आना भी है, नहीं आना तुमको, वो वाला सीन। तो स्टैंड अप में से कुछ लेके जाते हो? ऐसे कहीं नहीं बगल में नहीं, स्टैंड अप में नहीं, यही फूफाबाजी ही चलती है, फूफाबाजी चलती यही है। चलती है कि हँस मेरा, देना नहीं तो ठोक दूँगा ऐसा? नहीं ठोक कर नहीं, वो वाला सीन है कि मैं, मेरा ये परफॉर्म करने आया हूँ, मुझे ये सब चीजें चाहिए थी, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, उसके नए आर्ट नहीं हो पाएगा। आपने ये चीज मांगी है, हाँ, तो मैं कैसे दे दूं? वो पनीर चाहिए अगर आपको, तो भाई साहब वो नींबू का रस, वो उबालना फटना सब चाहिए ना। और आप कहे दूध से अकेले बना लो, कैसे बना लूंगा मैं दूध अकेले से? तो वो ऑरा और जो बोली वो गुस्सा आता है ना, वो वाला कि भाई ये मेरे को सेटिंग्स ही इतने पहले चाहिए, तब मैं काम कर पाऊंगा। तो एग्जाम सेंटर में वही चलता है कि ये बाहर मारेगा, तो बता दो इसको, भाड़ में जान दो, हो जाए वो तो अपना लिख रहे हैं ना, उसको सिर्फ बताना है। साइड से हाँ, तरीके से। हम लिख लेंगे। वो गुस्सा पता कहाँ पे आता है? जब वो पूरा लिख के ऐसा काट देता ना, वैसा गुस्सा, अरे पागल हूँ, इतनी देर से लिख रहा हूँ, इतनी देर में। उस पे बहुत गुस्सा आती है मेरे को। यहाँ से आगे सफ़र कहाँ जाएगा? इंदौर को खा जाऊंगा बस, ये तो है ही, बाकी तो सब खाता रहूंगा, पहले इंदौर। अच्छा, मेरे को एक दोस्त ने ऐसे समझाया था इन जनरल कि इस बात से खुश नहीं होना भाई कि तुम टीकमगढ़ से बाहर आ गए हो। इंदौर वाले भी बाहर चले गए होंगे कहीं, इसलिए तुम इधर हो। वो वाली बात है। तो ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है ऑलरेडी,
तो मेरे को फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कर तो लूँगा, पर मेरा है कि मैं अगर मैं परफ़ॉर्म अच्छा करता रहा तो फिर चला ही जाऊँगा एक ही बार में। वो आती है ना वो साँप सीढ़ी में एक ऐसी हाँ, वो एक सीढ़ी आती है। हाँ, पर उतने बार डस भी तो चुके हैं, इधर ही पे तो मर चुके हैं। तो इधर ही के इधर पे मतलब इतना कर लिया है प्रैक्टिस, सब हो गया कि वहाँ जाएँगे तो डर नहीं लगेगा। इतना तो है कि सर्वाइव कर जाएँगे। हाँ, 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 वो वाला है, वो वाला है। वहाँ पे दोस्त जब भी जिसके रूम पे रहा हूँ ना, वो खुश ही रहे हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ओसीडी नहीं पर थोड़ी ओसीडी है। तो मेरे को वो है, तो मैं जिनके रूम पे जाता हूँ ना, तो मेरे को किचन अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं साफ कर लूँगा अच्छे से। हुँ। वो है, घरेलू मर्द हूँ मैं। मैं अभी जस्ट 2 दिन पहले रील डाली एक कॉलेज की, तो उन्होंने ना मेरे को बोला कि 1 बजे आ जाओ। 1 बजे मेरा टाइम होता है चाय बना के लाइव पे जाने का। हुँ, रोज़ का काम है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि 10 लोग लाइव पे आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 8, 12, 15, 30 आ रहे हैं। मैं चाय बना रहा हूँ, मुझे किसी से बात करनी है। रोज़ लाइव जाते हाँ, रोज़ लाइव जाता हूँ। 1 बजे का टाइम फिक्स है, मेरी ऑडियंस फिक्स है भाई। वो आती है ऑफ़िस में बैठ के मेरा लाइव देखती है। मैं चाय बना रहा हूँ और बस बातें कर रहा हूँ और क्या ये चाय छन हो रही है। यार, तेरा जज़्बा सही है। मतलब एक आदमी हो, 10 हो या 10,000 हो, मैं अपने तो लाइव जाना मैं ही है। तो अरे यार, अब घर में चाय बना रहा हूँ। अब वो बात तो करनी है ना किसी से, किचन में अकेले खड़े होके क्या करोगे? वो रोज़ तो मैडम ने बुला लिया मेरे को तो बोलती हैं, "सुभाष जी और क्या?" मैंने देखिए मैम मैं अपनी चाय छोड़ के आया हूँ। मेरे पास आइडिया इतना सा है मैं सुना के ये सब लोग साथ में अब मैं जा रहा हूँ। फिर दूसरे तीसरे दिन आइडिया फिक्स हो गया, उनको बढ़िया लगा। तो कह रहा आप हँसते ही रहते हो। तो मैं खुश हूँ भाई इसमें दिक्कत क्या है? कोई नशे-पत्ती करके थोड़ी यार खुश हूँ। और मेरे को हँसी आ रही है तो आ रही है। मैं ऐसा नहीं कि मैं फेक हूँ कि मैं छुपा लूँगा। मेरे को आती है मैं खुल के हँसता हूँ। पर सुभाष वाक़ई में ऐसा हँसता हुआ है कि इसका अलग शेड भी है? नहीं, नहीं दुखी भी होता हूँ, गज़ल सुन के दुखी भी तो होता हूँ। हँसता हूँ बट मैं बहुत ज मतलब मेरा ऐसे तो नहीं कि भाई ये बड़ा बनावटी सा है कि ना, 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 क्योंकि हमको कॉमेडी करना है तो हम कॉमेडी नहीं, कर नहीं, 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 नहीं। नहीं। अरे आप पूरे कॉमेडी सर्किट को बुला के आप पर्सनल एक कमरे में जाके पूछ लेना सिर्फ एक सवाल कि सुहास कैसा है? कह रहा भाई पता नहीं खुश रहता है। फिर मजा आता है। वही वाली बात पापा वाली कि 25 साल है और 26 साल 25 और बचे हैं बस खत्म। उस वाले उस पे जी रहा हूँ मैं तो। और कुछ नहीं पता कौन कब निपट ले भाई। मतलब मेरे कितने तो सारे दोस्त हैं जिनसे ये वाला था कि कहीं घूमने चलेंगे है ही नहीं। जिंदगी में नहीं बचे वो। निपट ही लिए हैं। तो क्या करूंगा मैं? तो खुश रहता हूँ मैं बढ़िया से खूब मजे आते हैं। डाँटता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, घर पे जाऊँगा। मेरे दोस्तों को इतनी आदत हो चुकी है कि भाई ये आएगा, चिल्लाएगा, 5 मिनट चिल्लाएगा, शांत हो जाएगा। समझ रहे हो उनको इतना पता चल चुका है। बच्चों वाला गुस्सा समझते हो कि गुड़िया फेंक देते हैं अपन, और आधे घंटे बाद आते हैं उठा के तमीज़ से रख लेते हैं, वो वाला है मेरा। गुस्सा रोज़ करता हूँ और जिनको पता है कि ये गुस्सा बस इतनी ही देर का है, तो वो सब मेरे साथ हैं। और जिनको नहीं पता है, वो चले जाते हैं, पर वो 6 महीने बाद वापस आते हैं कि जा ज़रूरी है इस ज तरीके के लोग होना ज़िंदगी में? हाँ, बहुत ज़्यादा। ज़मीन पे रखते हैं वो दबा-दबा के बिल्कुल। छोटे भाई ने कितने इज़िली बोल दिया ना दाल-चावल खाते-खाते, कभी जोक कभी भी तो जोक कर कर लिया लिया करो। करो। हाँ, बुरी नहीं लगती, बात सही है उनकी, कोई गलत बात थोड़ी है। मैं आपको कितनी बार क्लियर इस दावे से बोल पा रहा हूँ कि मुझे राइटिंग नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया नहीं आती तेरे को और बोलते तेरा कंटेंट 2 ढाई घंटे का है, तू बस फ्लो में रहता, बस मेरे को मज़ा आ रहा है ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, इतना है। तो लिखा नहीं है उतना ज़्यादा, लिखा है कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक। एक-एक कागज़ में एक-एक क्यों लिखें, फिर पढ़ता रहता हूँ कि इसमें था क्या जो तो याद थोड़ी है, चला गया, चला गया। वो जब भी लिखा हुआ रहता है ना, हाँ, वो होता ही नहीं है। ये इन्होंने इतना लिख के दिया, हम तो कुछ और ही बकवास कर रहे हैं। वो वाला फन है। बाद में थोड़ी देर बाद वो बोलेगा, अरे तो पूछ जो लो इधर से देख रहे हो, मैं तो "अरे कह रहा यार, ये हूँ तो पूछा ही नहीं।" मैं तो कह रहा हूँ कागज़ में से देख-देख के पूछ लो कोई मना थोड़ी है। आप पेपर की तैयारी करके आए हो। मैं "अरे तो पेपर पढ़ा ही नहीं यार।" मैं तो वाइवा दे रहा हूँ। मतलब जब इसका फ़ोन आया मेरे को पहली बार हाँ, गुड़िया का, तो मैंने बोला कि नहीं वो हाँ, श्रेया है। हाँ, मैं जिस उम्र में हूँ, मैं गुड़िया ही बोल पाऊँगा। तो क्या आप आओगे? तो अच्छा, सब करते हैं बहुत प्रोफ़ेशनली बात। अच्छा मेरे को बहुत सारे लोग टोकते हैं कि सुब्बू प्लीज़ बी प्रोफ़ेशनल। मैंने काम से मतलब होना चाहिए। हाँ, बी प्रोफ़ेशनल क्या करूँगा मैं? ईमेल पहले तो ईमेल टाइप करना पड़ेगा इंग्लिश में। कितना ईज़ी है व्हाट्सएप पे लिखा, ये चाहिए दे दो। ईज़ी है कि नहीं है? हाँ, ईमेल हमारी मोहतरमा करती हैं पूरे इंग्लिश में। हाँ। तुम बेवकूफ़ आदमी हो, तुम बात मत किया करो, तुम्हें आती नहीं है, लहज़ा ही नहीं है बात करने का कुछ मेरे को। मेरे को बस काम करना अच्छे से आता है बस। आप ठेकेदार हो तो मज़दूर बहुत अच्छा हूँ मैं। वो वाला सीन है मेरा। ग्राउंडेड हो आप बहुत।
ग्राउंडेड इसलिए भाई मिडिल क्लास फैमिली से ग्राउंडेड नहीं होंगे तो क्या करेंगे? नहीं यार, हर मिडिल क्लास वाला ऐसा नहीं क्या होता। बात कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं चौड़ में भी तो हूँ, हाँ। चौड़ में भी प्रॉपर रहता हूँ। अब तू भटक रहा है, तेरे को थोड़ा सा बोल यादव दिया हूँ, तो। यादव हूँ, याद दोनों है, दोनों है। तो मजेदार है भाई। आप मेरे से काम करा लो, बहुत अच्छे से आता है। तो बढ़िया, चलने लगे 25 साल अच्छे हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे। अच्छे ही रहने चाहिए। उसी के लिए तो काम कर रहा हूँ, अच्छे ही रहे। तो कितना कमाना चाहते हो? वो वैसे ही सोचना समय नहीं, रहना ऐसा। नहीं वो भी अच्छा नंबर है भाई। मतलब सोचना नहीं चाहिए कि खर्च करने के पहले। और दोस्त यार तो चलो जो है ही है ही। अ, ऐसा होता है ना कि किसी को सच क्या में मतलब क्या कर लिया कि बहुत पैसे, क्या क्या खरीदेगा, क्या कमाएगा? मैं अभी दोस्तों को जब चाहे भाई कोई भी पार्टी दे दूं खुश हो जाते हैं हमारे लड़के। हाँ, कोई भी। और आप समझ रहे हो, सभी बोलते हैं सुभाष यादव ने अगर पैसे खर्च कर दिए हैं। मैं कंजूस नहीं हूँ, खुश हूं तो खर्च है। हाँ, ये अलग तरीका है बोलने का। नहीं मैं नहीं, कंजूस नहीं। कंजूस नहीं, मैं पैसे तो खर्च करता हूँ, पैसे फुल। कंजूसी जब थी, जब बिल्कुल भी नहीं थे, तब बहुत थी। अभी कंजूसी जो जिसमें मजा आ रहा है। हम यार डी मार्ट जाते हैं, और नारियल की बोतल आती है ना पानी की, हाँ, खरीद ली बस। कोई अमीरी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, डी मार्ट में घुसे लेके मजा आ रहा है, खरीद ली, चलो यही पियेंगे आज दिन भर। तो नारियल पानी पी रहा दिन भर। अरे वैसे वो डीमार्ट में ट्रॉली लेके दोस्तों के साथ घूमने का भी मजा अलग है ना? हाँ, और क्या। अरे यार, एक दो दो इसके चॉइस का, वो उसके चॉइस सब का। ले लिया, काउंटर पे खड़े होकर कटवा रहे हैं कि मूंगफली इतनी भी जरूरी नहीं है, हटाओ। 200 रुपए की मूंगफली का करूंगा मैं? पोहा खरीदा हमने इतना सा, हाँ, मूंगफली खरीदी हमने इतनी सारी। हटाओ काउंटर में। हमको बिल बनाना था सिर्फ 500 तक का। हम्म। वो को 900 1000 का भी नहीं, सब हटाओ, कुछ जरूरी नहीं है। जितनी जरूरत थी उतना ले आए थे। चलो, और एक सवाल, एक टीम टीम की तरफ से है। पूछ लो। आपको इन लोगों के नाम सुन के हाँ हाँ। एक शब्द या कोई एक सेंटेंस रैपिड जो आपके दिमाग में रैपिड फायर खेलना है चाह ना? रहे हैं आप? हाँ, रैपिड फायर। हम लोग ग्रिल द गेस्ट बोलते हैं, पर आज क्या है ना, क्या, कौन से लेंस? ग्रिल ग्रिल द गेस्ट। अच्छा ग्रिल, अच्छा ओ रोस्ट का एक और पार्ट। हाँ, पर रोस्ट नहीं बोल सकते ना यार, सैंडविच, वो तो क्या है, सबने सैंडविच। मतलब लेके रखा हुआ हाँ। है, करण जोड़ से लेके सबने, हम्म। तो अब रोस्ट क्या, हमारी अच्छा, औकात नहीं है रोस्ट वोस्ट ग्रिल करने ग्रिल। की। ग्रिल द गेस्ट। तो देखते हैं तुम कुक द टी। ग्रिल कर पाते कि नहीं। हाँ, वैसे ही तुम्हारा वो क्या, जैक फ्रूट द जूसी। चेक फ्रूट जूसी। ये तो मैंने चुरा लिया है, अब मैं अगली बार वापरूंगा इसको कहीं लेता ना हूँ, कहीं। लेता हूँ। हाँ। महदीप सिंह। महीप सिंह। महीप सिंह है क्या? गलत लिखा है, टीम ही खराब है। अरे यार, कौन आदमी है ये? महीप सिंह। महीप सिंह है। मम्मी कैसी है मेरा हमारी? नहीं, मेरी टीम की गलती नहीं है, एआई की गलती है। ये बढ़िया है भाई, यहीं पे छोड़ दो सब। रवि गुप्ता, इसको तो मैंने देखा है पर्सनली। अरे तो बढ़िया भाई, फुल साउथ एक्टर भाई एकदम। क्या मुझे पसंद नहीं आ रहा है? यार, आवाज भी बहुत प्यारी है, मतलब वो रवि के इतने धीरे धीमे बोलते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि कॉमेडी करेगा। भाई, वो इतनी बढ़िया तरीके से बात करते हैं। मेरे माँ बाप ही लालची हैं। बहुत। वो भी दिन भर कैरेक्टर में ही रहते हैं, हाँ। दिन भर कैरेक्टर में रहते हैं। मुझे एक बात बतानी, अरे तुम सब सुनने लगे हो क्या? अब नहीं बताऊंगा। ये कैरेक्टर है उनका। ऐसा होता है ऐसे, तो उनका भी यही है कि भाई जिंदगी जीना है, जिंदा है कर लो भाई, निपट जाएंगे। वही पिछला 25 और अगले 25 हाँ साल हाँ, हम। वो उनका भी वही हिसाब किताब है। सही है। आशीष सोलंकी, ये भाई चंचलानी तो हाँ नहीं है? नहीं, ये सोलंकी है। सोलंकी है। सोलंकी, सोलंकी। अच्छा। वो तो सभ्य आदमी है भाई। उनको 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 लगे एकदम वो क्यूट। कॉमेडी में कौन सा सभ्य आदमी अरे भी है? नहीं नहीं, उनका वो है सब ना, तो असभ्य बातें ही करते हैं। रोस्ट में बोलते हैं जैसे भड़बू। तो बोलते हैं ये ऐसा। देखो। नहीं नहीं, तो कह रहे क्यूट क्यूट बोलने से भड़बू ऐसा नहीं हो जाता है? दी तो गाली है तुमने। बड़ा सभ्यता है ये। भड़बू नहीं हो, क्यूट मतलब डिसेंट आदमी है भाई। और क्या, डिसेंट आदमी है। डिसेंट। मतलब जैसा एक इंडियन मर्द होता है ना एकदम, हाँ, वैसा एकदम के हाँ हाँ ठीक है, शांत है बेटा ऐसा। शादी करनी है कि नहीं करनी? अरे करनी है भाई, करनी है। हो जाएगी, बता रहे हो तो फिर पापा को बता दिया, हो जाएगी। पापा बता दिए। मम्मी को वो बताएंगे, वो बता दिए कि यही चलने वाला है। पापा को ये बता दिया। बोले मम्मी को कौन बताएगी, तुम बताओगे, मैं थोड़ी बताऊँ। मेरी तो ट्रेन की टिकट है, मैं तो जा रहा हूँ। और होने वाली बीवी को मालूम पड़ गया, ये तो ऐसे ही चलने वाला है। चिल है वो तो, इनको सब पता है। समय रैना, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। कितनी समय रहना तो सोचना क्या है भाई, बढ़िया। गीता है? बट नहीं। लेवल जो होता है ना एकदम, वो खुद ही ब्रांड है भाई। और जिसने लाल शर्ट पहन पहन के पागल कर दिया भाई लोगों को, भाई H&M से तो पैसे लेने चाहिए उस भाई को। कितना, इतनी बिकी है मेरे को लगता है उसकी वजह से टी शर्ट है वो। अबे वही पहनता होगा वो धो धो के। नहीं नहीं, वो मार्क नहीं, जगरबर्ग जैसा ही होगा देखने भाई। गया था। बहुत सारी शर्टें होंगी उसके पास भी। अच्छा। जैसे मार्क जगरबर्ग का है ना कि बड़े आदमी हैं,
इतना टाइम नहीं है सिलेक्ट करने का टी शर्ट, तो मैं गारंटी दूँ उसको शर्ट ही शर्ट होंगी खूब सारी। और इसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग। हाँ, मानने हुए रेडी नहीं कि भाई वो धो के पहन सकता है, नहीं खरीदी होगी। बिल्कुल खरीदा। धुलती होगी वॉशिंग मशीन में, वो थोड़ी धोता होगा भाई। और अगर धुल भी रही होगी तो वो नहीं धो रहा होगा, ये तो मानते हैं अपन। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, खुद से धोए कि मशीन में धोए। हाँ ठीक है, और कौन है वो? कुल्लू। और भैया तो भोपाल से है भाई, बढ़िया है। मैं कुल्लू भाई से मिला हूँ ब्लंट के टाइम पे। मिला है? हाँ हाँ। अरे बुला यार, मैं 4 बार कितनी बार मैसेज कर चुका, अब कुल्लू अब आता ही नहीं है। कुल्लू भैया बिजी आदमी है। बढ़िया है, काम अच्छा चल रहा है। कुल्लू भैया बहुत भाव खा रहे हैं यार, आते ही नहीं, हम कब से बुला रहे हैं उनको। कुल्लू भाई वो भेज देना एक लेटर वेटर लिख के। तो हमारे भी तो यही सेम है, हमारे भी तो नहीं उठ रहे। तुम्हारे भी नहीं उठ रहे, बेकार में तुमको बुला लिया, हमने इसलिए बुलाया था, तुमको बुलाएंगे तो कुल्लू को एक्सेस मिल जाएगा। अंबर भाई को बुलाओ, अंबर भाई को। अंबर भाई ब्लंट वाले जो है ना, वो सागर के हैं। अब बोलते कहाँ है वो। क्या अंबर भाई? हाँ चलो हाँ, ऑफिस चलते बोलते नहीं, वो बात नहीं करते वो। हैं। कैमरा पे उन्होंने मना कर दिया भाई, क्योंकि मेरे को कैमरा पे नहीं जमता है यार, बोले। अंबर भाई ऐसे तो उनके यहाँ जाके चाट अंबर वगैरह सब खा लिया हमने। बुंदेलखंड चाट बेच बेच के जो पैसा बना रहे हैं। बुलाओगे ना कुल्लू भाई को, वही बुला पाएंगे। अभिषेक उपमन्यु। ओह बेस्ट। अच्छा, वैसे अभिषेक उपमन्यु ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिसको मैंने सुना था कई अरे सालों पहले। हम्म मेरे जॉब में जब मैनेजर के साथ में हम लोग कार पुलिंग करते थे पूना में। दिल्ली पु- पीपल मुंबई पीपल वाला वीडियो। वो ध्यान नहीं आ रहा। हम्म। मैं तो सुनता था कैसे कि वो कार पुलिंग करते थे पुणे में, ऑफिस दूर था घर से। तो वो मैनेजर ने बोला कि यार ये हम लोग सुनते हैं, या एक कॉमेडियन है, ये बहुत अच्छा हाँ करता है। सुनो तो तो टाइम कट कार जाएगा, ड्राइव कर, हाँ टाइम समय कट कट जाएगा जाएगा, बस। टाइम कट जाएगा। तो उसने वो चालू किया यूट्यूब पे, और वो बॉटल होल्डर में फोन को रख दिया। हाँ हाँ भाई। तो मैंने तो क्या देखा भी नहीं कि हैं, कौन बंदा है। तो सुनते सुनते पता चला कि ये तो तोतलाता है या कैसे बोलता है, इसको कुछ गड़बड़ है क्या। क्या तलवार ले आया तू? ऐसी ऐसी मेट्रो में एक्सप्रेशन। किसने तलवार लानी थी तुमको भाई? मुझे लगा कि ये जानबूझ के करता है। नहीं 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 फिर नहीं। मैंने बाद में उसको सर्च किया, हाँ तो मैंने ऐसे उसकी शक्ल देखी। तो मैं बोला, तो शक्ल देख के ज्यादा हंसी आ रही है, भाई, बहुत फनी है इसको तो भाई, देखना बनता है। बहुत फनी आदमी है भाई। उनका तो वो जब से वो वाला मीम नहीं करेंगे, और भाई आ गया हाँ उसमें। स्वाद। वो अचानक से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए थे, मतलब पहले भी थे, पर हाँ, एकदम वो शर्ट अर्ट एकदम बियर्ड सेट और बाल नहीं। डरे मत, तेरे को कोई ट्रोल नहीं करेगा। नहीं है तो कुछ नहीं है। इतना तो बातचीत भी नहीं है उनसे उन तक बात ही नहीं पहुंच रही है, ये वाला सीन है। जाकिर जाकिर खान। देखो, जाकिर भैया के लिए हम सिर्फ हम सब, हाँ। मतलब मैं तो स्पेस है और इंदौर से भैया ही बोलता है। अच्छा। हम भैया, बड़े भैया, वो अगर वो कुछ भी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं ना, तो हमें लगता है हमसे ही बात हो रही है, तो हम वो बात मानते हैं। हाँ, ये वाला सीन है, उनकी वो वाली बात मानते हैं। मतलब एक तो पत्थर की लकीर है। रिलेटेबल जाकिर बहुत खान। बहुत ज्यादा। उनका भी चाचा विधायक में एक सिलेंडर वाला सीन है ना, जो सिलेंडर लेकर आते हैं भाई, वो लग, मैंने तो बल्कि एक दिन डाला भी था कि दोस्त वही है भाई साहब जो सिलेंडर दिला दें आपको। तो वो देख के इतना रिलेटेबल कंटेंट भी है, और ग्राउंड लेवल की पूरी वैसी बातें होती है ना। तथास्तु देखा आपने? हाँ, तो मेरे को शायद कुछ बोलना ही नहीं चाहिए बोलना ही नहीं था। चाहिए, सही बात है। बस्सी भाई। फुल भाई उनने। हाँ, जब मैं 13 अगस्त 2019 को आया था ना, तो पहला शो मैंने इंदौर में उन्हीं का ही देखा था। अच्छा। हाँ, तो मेरा वो छोटा वाला फोन होता है ना जिसपे, तो वो खराब हो वैसे गया था। खुलने वाला नहीं। नहीं नहीं, अरे इतना भी महंगा नहीं था, स्पाइस का फोन, स्पाइस चलता था ना, हाँ, उसका समझ आ फोन था। गया। तो उस पे मैसेज किया था, तो उन्होंने देखा भाई, वो आते उन्होंने ऐसे हाथ फिरते ना लाड़ से गए, और सुब्बू क्या कर रहा है? मैंने, हाँ आया हूँ। तो मैंने टिकट तो खरीदी नहीं, मेरे से अरे अगर कॉमिक है कि पागल गया, आ जाओ अंदर, ऐसा वाला। तो वो वाला लाड़ है उनका उनसे, वो छोटे भाई जैसे ही, नाम से जानते हैं, इस बात की बहुत खुशी होती है मेरे को। बढ़िया है। चलो, आपका भी करियर बढ़िया रहे। मेरे को तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का, मेरा तो भाई वो मेरे को बुंदेलखंडी में बताओ, ऑडियंस को ही बताओ। देखो भाई साहब, जे ने फोन लगाओ सुबह से, हमें हम उठे नहीं आते बिना, पहले तो हम बिना नहाए आए थे, फिर हमने टी शर्ट देखी, हाँ, फिर हमने नहा ले रहा है, फिर आगे डीओ लगाए ना। हाँ आ नहीं गए। नहाए नहाए, फिर नहाए। ना डीओ भी नहीं लगाए। ड्यू यू का नहा लो, का ड्यू लगना है, वे दोस्त जोन क्या चाहिए। फायदा फिर कॉमेडी करके पैसा कमा के डीओ भी नहीं लगाए। ड्यू बचा रखा है। सेंट सेंट नॉट ड्यू, सेंट लगा के फिर हम इलीट इलीट बन रहे हो तुम, हैं? नहीं, सेंट इलिट में आता है। हाँ, फिर। मैं को बता नहीं रहा मेरे को, हमारे तो सेंट ही बोलते हैं ऐसे ही। ब्लैक वो तो परफ्यूम है। हम्म, तो हम नहाए, गाड़ी उठाई और चाय आए इतने तक, बस हो गई। चाय आए ना इतने तक चले आए। आज कैसा लगा बात करके, बतिया के कैसे लगा। बातें करके भाई मजा ही आया मेरे को तो।
कुछ पुरानी यादें ताजा हुई? चाय पी ली मैंने तो चाय पी पहली चाय मैंने यहाँ आके पी ली। लाइव नहीं गया हूँ दोस्तों आज। शाम को जाऊंगा लाइव, बढ़िया किधर से मजा आया मेरे को। थैंक यू चलो सर। फॉर कमिंग टुडे। भाई मजा आ गया। दोस्तों हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने।